नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मैथ बाय अमन सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर, जहां भी आप जुड़े। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग आगामी परीक्षाओं में नंबर ऑफ फैक्टर के जितने सारे टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहें लास्ट तक। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 768, ठीक है, जहां एक्स एक धनात्मक पूर्णांक है, एक्स से पूर्णतया विभाज्य है, ठीक है। क्या है? एक्स से पूर्णतया विभाज्य है। एक्स के ऐसे सभी संभव मानों की संख्या निकालनी है कि कितनी होगी। आइए, करना क्या है इस क्वेश्चन में। ये दिया है आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 768, ठीक है। एक्स से क्या कह रहा है? एक्स से पूर्णतया विभाज्य है। एक्स से क्या है? ये पूर्णतया विभाज्य है एक्स से। ये आप इससे एक्स से काटेंगे, कितनी बार में जाएगा? 3 बार में, ठीक है। एक्स क्यूब, ठीक है, तो एक्स से ये पूर्णतया विभाज्य है। एक्स क्यूब विभाज्य है, फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर काटेंगे 2 बार में, ये भी पूर्णतया विभाज्य है। फिर इसके बाद बचेगा कितना आपका? 768, 768, जो कि एक्स से पूर्णतया विभाज्य है। अब यहाँ पे कितने संभव मान हैं उसको निकालना है। तो यहाँ से ये 768 जो है एक्स से पूर्णतया आपका विभाज्य है। 768 का आप निकाल लीजिए, फैक्टर निकाल लीजिए, ठीक है। प्राइम बेस में आप तोड़ लीजिए। तो प्राइम बेस में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 8 हो जाएगा, गुणे 3 का पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2 की पावर 8 करेंगे आप तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना कितना हो जाएगा? 256। 256 को 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 3 छक 18 हो जाएगा, और इसके बाद 3 पचे 15, 1 16 हो जाएगा, 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा, 768 होगा जो कि, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप तोड़ लेंगे इसको, प्राइम बेस में आप तोड़ लेंगे। 768 को आप प्राइम बेस में तोड़ लेंगे। प्राइम बेस में तोड़ने के बाद आपको निकालना है TNF, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, यानी कि कुल गुणनखंडों की संख्या आपको निकालनी है, कितना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे, कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पावर में 1 बढ़ाकर लिखते हैं। जी हाँ, पावर कितना है? 2 की पावर 8 है, तो 2 की पावर 8 में 1 बढ़ाकर लिखेंगे, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 3 का पावर 1 है, 1 बढ़ाएंगे इसमें, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो टोटल आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 दूना 18 हो जाएगा। तो जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होगा वो कितना होगा? आपका 18 होगा, ठीक है। ऑप्शन कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। क्या किया गया? इसमें कुछ भी नहीं हुआ क्वेश्चन के अंदर। एक्स से पूर्णतया विभाज्य है, एक्स से पूर्णतया विभाज्य है, तो जो ये आपका दिया गया है, ठीक है ना, एक्सप्रेशन दिया है, इसको क्या करना है? एक्स से आपको विभाजित करना। एक्स से विभाजित करेंगे, ये वेरिएबल है, ये कट जाएगा आपका, एक्स क्यूब कट जाएगा, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा कितना? ये न्यूमेरिकल वैल्यू है 768, ठीक है, एक्स से जो कि पूर्णतया विभाज्य है, ठीक है। इसको भी एक्स से काटना है, जो कि एक्स से पूर्णतया विभाज्य है, क्योंकि इक्वेशन ही कह रहा है, ये एक्सप्रेशन ही कह रहा है कि पूर्ण क्या है? एक्स से पूर्णतया विभाज्य है। 768 को क्या करेंगे आप? प्राइम बेस में तोड़ेंगे। प्राइम बेस में तोड़ने के बाद आपको क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है कि कितना, अगर एक्स से कटता है, ठीक है, ये अगर एक्स से कटता है तो कितना इसका फैक्टर बनेगा। तो यहां पर देखेंगे, जो एक्स से कटेगा, टोटल जो फैक्टर आएगा इसका 18 फैक्टर बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस सवाल को जो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब 739 को एक्स से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना? 19 बचता है। एक्स के सभी संभावित सममानों की संख्या ज्ञात करना है। जी हाँ, यहाँ पर क्या निकालना है? सममान निकालना है, ठीक है। क्या करना है? 739 को एक्स से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है? 19 बचता है। कितनी संख्या है? 739 है। कितने से विभाजित करना है? एक्स से विभाजित करना है। शेषफल कितना बच रहा है? शेषफल आपका बच रहा है 19। ये आपका रिमाइंडर है। एक संख्या है 739, एक संख्या है 739, उसको क्या करना है? एक्स से विभाजित करना है।
विभाजित करने के बाद आपको क्या है, शेषफल बचता है, और शेषफल कितना है, 19 बचता है। ठीक है, अगर अगर 739 में से अगर 19 को हम घटा दें, फिर इसके बाद हम क्या करें, x से विभाजित करें। कोई भी नंबर है एक्स वाई जेड, ठीक है, सपोज करिए x है, ठीक है, x से हम क्या है, विभाजित करें, क्या अब ये संख्या पूरी की पूरी विभाजित होगी या नहीं होगी, क्योंकि 19 क्या है, शेषफल बच रहा है। अगर शेषफल को आप घटा दें, कहने का मतलब क्या है, ये 5 है, ठीक है, आप 2 से डिवाइड करते हैं, कितनी बार में जाएगा, 2 बार में लगेगा, 4 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1। अगर इस रिमाइंडर को हम क्या करें, घटा दें, संख्या में से घटा दें, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें, तो क्या ये दो बार में पूरी तरह विभाजित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जी हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब आप संख्या को आप विभाजित कर रहे हैं, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 19 बच रहा है। अगर आप रिमाइंडर को घटा देते हैं, संख्या में से अगर आप रिमाइंडर को घटा देंगे, तो संख्या पूरी की पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ से रिमाइंडर घटाएंगे, कितना बचेगा, 9 में से 9 जाएगा, 0 हो जाएगा, और इसके बाद 3 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो 720 जो है अब यक्ष से पूरी की पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है कि जो संख्या होगा हमेशा रिमाइंडर से क्या होगा, बड़ा होगा। जो संख्या होगी, जिस भी संख्या से आप विभाजित कर रहे हैं, वो संख्या हमेशा आपकी क्या होगी, रिमाइंडर से बड़ा होगी। ठीक है, रिमाइंडर से बड़ी होगी, शेषफल से हमेशा संख्या क्या होती है, बड़ी आएगी। ठीक है, यहां पर देखेंगे जब 720 को हम जो है तोड़ेंगे, ठीक है, 720 का, तो क्योंकि ये 19 से तो बड़ा ही आएगा, ठीक है, 19 से बड़ा मान आएगा, तो 19 से बड़ा में क्या है, कितने से विभाजित होगी, 720 सम संख्या है, 2 से भी विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी, 6 से भी विभाजित होगी, 2 4 6 8 से भी होगी। ठीक है, 8 9 72, 8 से होगी, 10 से भी होगी 72 बार में, और इसके बाद कितने से होगी, 12 से होगी, 12 छक 72, 12 शून्य 60 बार में होगी। फिर इसके बाद कितना जाएगा, 2 से होगी, 4 से होगी, 6 से होगी, 8 से होगी, 10 से भी जाएगा, कटेगा, और 12 से भी जाएगी। इसके बाद 16 से भी विभाजित होगी, और इसके बाद 18 से भी विभाजित होगी। ठीक है, और इसके बाद 20 से भी विभाजित होगी। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जो 720 को आप विभाजित कर रहे हैं, 2 से, 4 से, 6 से, 8 से, 10 से, 12 से, 16 से, 18 से, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें ऑलरेडी क्या है, 19 से बड़ी लेनी है संख्या। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर से बड़ी वो संख्या होगी जो 720 को पूरी तरह विभाजित करेगी। ठीक है, हमें लेना क्या है, ये भी संख्या नहीं होगी, ये सारी संख्याएं 19 से जो छोटी हैं कोई भी संख्या नहीं होगी। ठीक, 19 से बड़ी क्या है, 20 है, इसको हम लेंगे। ठीक, ये 20 हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, ठीक है, ये जो है 19 से क्या होगी, बड़ी होगी, तो 20 ले सकते हैं हम। ठीक है, अब क्या करना है, आपको क्या करना है, 720 का टोटल आप जो है प्राइम बेस में तोड़ लीजिए। 720 को प्राइम बेस में तोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 2 के पावर 4 होगा, गुणे 3 का पावर कितना होगा, 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो जाएगा, और 3 के पावर कितना हो जाएगा, 3 का पावर 2 हो जाएगा, और इसके बाद 5 का पावर कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, ये 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 को 9 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 16 9 में 144 होगा। 144 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 चौक 20 2 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, और 5 अक्के 5 2 7 हो जाएगा। कहने का मतलब टोटल कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पर हम लोग निकालेंगे, सम मानों की बात हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे इवन नंबर ऑफ फैक्टर, सम गुणन खंडों की संख्या निकालेंगे। इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे, सम गुणन खंडों की संख्या निकालेंगे। तो सम गुणन खंडों की संख्या निकालने में हम लोगों को पता है कि जब सम गुणन खंड निकालते हैं, तो हम 2 की पावर एज इट इज रखते हैं। 2 की पावर में हम लोग इंक्रीजमेंट नहीं करते हैं। 2 की पावर सेम रहेगा, तो यहाँ पे 4 होगा, 2 की पावर को नहीं बढ़ाएंगे, बाकी की सभी पावर को हम लोग बढ़ाएंगे।
ठीक है, दो दो के 3 की पावर 2 है, इसको बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 5 की पावर 1 को बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा 1 2 कर देंगे कितना हो जाएगा 4 तियाई 12 दूना 24 हो जाएगा। ये टोटल हमारा निकल गया। कितना निकल गया? ये टोटल निकल गया। लेकिन हमें निकालना क्या है? हमें तो निकालना है कि 19 से क्या है 19 से बड़ी निकालना है। ठीक है, यहाँ पे अभी टोटल निकला, हमें 19 से बड़ा निकालना है। तो 19 से बड़ी फैक्टर निकालने के लिए क्या है, बाकी के फैक्टर को हम लोग घटा देंगे। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टर को हम लोग माइनस कर देंगे। 8 फैक्टर को हम लोग माइनस माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 14 में से 8 गया कितना हो जाएगा 8 6 14, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16। कितना बचेगा? यहाँ पर 16 बचेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि इवन नंबर ऑफ फैक्टर जो होता है, ये इवन नंबर ऑफ फैक्टर सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी आपकी 16 होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए एक बार और समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। कह रहा है कि 739 को x से विभाजित किया जाता, कोई नंबर है ठीक 739, उसको जब x से आप विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या बचता है 19 बचता है। x के सभी संभावित सममानों, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा सममानों की संख्या निकालनी है। तो जब हम 739 को x से विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा 19 आएगा। अगर हम रिमाइंडर को घटा दें तो संख्या पूरी की पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। जी हाँ, यहाँ पर जब आप रिमाइंडर को घटाएंगे तो संख्या पूरी की पूरी तरह आपको 720 जो है x से पूरी की पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। दूसरी केस में क्या है कि जो x है ये आपका रिमाइंडर से हमेशा बड़ा आएगा। ठीक है, यहाँ पर फिर से आप एक बार समझिएगा, जैसे आप 5 को 2 से भाग दे रहे हैं, 2 बार में जाएगा 4 होगा। रिमाइंडर कितना है 1 है, क्योंकि ये रिमाइंडर जो है हमेशा क्या है छोटा होगा इससे, ठीक है, जितने से आप भाग दे रहे हैं। तो यहाँ पे रिमाइंडर हमेशा छोटा होता है। ठीक है, जिससे भी भाग देते हैं हमेशा क्या होता है, जो शेष आता है हमेशा छोटा होता है। रिमाइंडर हमेशा क्या होगा छोटा होगा। तो यहाँ से क्या होगा, जो संख्या आएगी, जो फैक्टर बनेगा आपका, वो हमेशा क्या होगा 19 से बड़ा ही फैक्टर आएगा। तो यहाँ से आप इसको फैक्टर में कर लीजिए। ठीक है, तोड़ेंगे तो 2 से 4 से हम इसका सम फैक्टर निकाल रहे हैं। टोटल तो 19 से बड़ा आएगा, जो कि कितना होगा ये 20 से काउंट करेंगे। ठीक है, ये यहाँ से क्या है, यहाँ से हम इसको काउंट नहीं करेंगे, 20 से आगे के जितने सारे फैक्टर हैं काउंट करेंगे। तो 720 का जो है हम लोग क्या करेंगे, इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग इसको प्राइम बेस में लेके आएंगे। ठीक है, तो प्राइम बेस में तोड़ देंगे। प्राइम बेस में तोड़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे। इवन नंबर ऑफ फैक्टर में निकालने के लिए क्या करना है, आपको 2 की पावर एज इट इज रखना है। यहाँ पर ध्यान देना है कि 2 की पावर को इंक्रीजमेंट नहीं करना, क्योंकि दो की पावर को हम लोग इवन नंबर में निकालते हैं, 2 की पावर को हम लोग सेम रखते हैं। ठीक है, बाकी की पावर में हम लोग क्या करते हैं, एक बढ़ाकर लिखते हैं। तो इस तरीके से टोटल जो होगा इवन नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा 24 आ जाएगा। 24 में जो होगा 8 फैक्टर जो होगा आप माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि ये आपका 19 से छोटा है। ठीक, 19 से छोटा है, हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। बचे जो 16 फैक्टर है, ठीक है, ये आ जाएगा, कितना बच जाएगा 16 फैक्टर बच जाएगा। तो टोटल इवन नंबर ऑफ फैक्टर आपका निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। यहाँ पे निकालना है ऑड नंबर ऑफ फैक्टर निकालना। अभी हम लोग क्या निकाल रहे थे, इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकाल रहे थे। अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे ऑड नंबर ऑफ फैक्टर की। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं। कितना है 720 है, इसको आपको करना है विभाजित। 1 से होगा, 3 से हो जाएगा, क्योंकि 3 से काटेंगे कितनी बार में आएगा 24 तिया 72 हो जाएगा। 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा क्या, 5 1 के 5, 5 दूना 10, 5 चौके 20। ठीक है, 124 को 5 से ठीक है, कितना हो जाएगा 5 1 कम 5 हो जाएगा। और इसके बाद कितना हो जाएगा 5 2 7 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, फिर 5 चौके 20 हो जाएगा। कहने का मतलब 144 को 5 में गुणा करेंगे कितना आएगा 720 हो जाएगा। इसके बाद भी होगा क्या, इसके बाद भी होगा क्या, और कोई संख्या होगी 9 से कटेगा क्या, जी हाँ 9 से कटेगा, 9 8 72 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 15 से कटेगा क्या, 15 से काटिए, 15 चौका 60 हो जाएगा। और इसके बाद कितना बचेगा 12 बचेगा, और 15 अट्ठे 120 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 15 से विभाजित होगा। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद भी होगा क्या, 15 के बाद फैक्टर कितना टूटा था 720 का,
720 का जब हम लोग प्राइम फैक्टर निकाले थे कितना आया था? 2 के पावर 4 हुआ था, 3 के पावर 2, इसके बाद 5 के पावर 1। तो यहाँ पर आप कंसीडर करेंगे ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा? इवन को हम लोग छोड़ देंगे, ऑड को कंसीडर करेंगे कितना हो जाएगा? 3 के पावर 2 है, पावर में 1 बढ़ा लेंगे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 5 के पावर 1 पावर में 1 बढ़ा लेंगे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। टोटल ऑड ऑड नंबर ऑफ फैक्टर कितना आएगा? 6 आएगा। और इसके बाद यहाँ पर कितना है? यहाँ पर 19 से छोटा कितना है? यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 फैक्टर है, तो 5 फैक्टर को हम लोग क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा? 1 फैक्टर ऑफ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ फैक्टर कंसीडर करें कितना आ जाएगा? विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, इसमें कितना हो जाएगा? ऑड नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ से कितना हो गया? 1 है, 3 है, 5 है, 9 है, 15 है। अगला फैक्टर क्या होगा? क्या अगला फैक्टर आपको पता है? जी हाँ, अगला फैक्टर अगर आप निकालना चाहेंगे तो यहाँ से 45 होगा। देखिए यहाँ पे छोटी संख्या है तो छोटी संख्या का आप फैक्टर निकाल सकते हैं, लेकिन जब बड़ी संख्या होगी, ठीक, मल्टीपल ऑफ फैक्टर टूटेंगे तो यहाँ से आपको निकाल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगली संख्या क्या है? 45 है, जो कि 45 क्या है? आपका 19 से बड़ा फैक्टर है। ठीक है, तो यही एक फैक्टर होगा। ठीक है, लास्ट जो होगा आपका ऑड नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा? ये सारे के सारे फैक्टर 19 से छोटे, इसको माइनस कर देंगे आप। ठीक है, तो ये आपका 45 ही एक फैक्टर होगा। ठीक है, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर होगा, तो एक फैक्टर आपका बचेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अगर समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा, पढ़िएगा। सेम एज इट इज वही क्वेश्चन है, ठीक है, पर डाटा केवल चेंज हुआ है। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि 365 में x से भाग करते हैं तो शेषफल कितना बचता है? 5 बचता है। क्या करना है? 365 में जब आप क्या करते हैं? x से भाग करते हैं, ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बचता है आपका? शेषफल कितना बचता है? शेषफल 5 बचता है। ठीक है, x से कितना होगा? x से जो होगा, x जो होगा 5 से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, जो संख्या होगी आपकी x से क्या होगी? x जो संख्या होगी आपकी जो है वो बड़ी होगी। ठीक है, रिमाइंडर से, इससे भी आप भाग दे रहे हैं। आइए 365 है, 365 में आप 5 माइनस करेंगे तो ये x से पूरी की पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। 65 में 5 आप माइनस करेंगे 360 हो जाएगा, जो कि x से पूरी की पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है, 360 का क्या करते हैं यहाँ पर? आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? 360 का आप कितना हो जाएगा? इसका प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 72 पंचे कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। 8 9 72 होगा। 2 दूना 4 दूना 8, 2 की पावर 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 8 इसके बाद कितना? 8 9 72 हो जाएगा। 8 और 9, 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, 3 त्रिका 9, 8 9 72, 72 गुणे कितना हो गया? 5 हो जाएगा। 5 की पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप प्राइम फैक्टर में तोड़ लीजिए। ठीक है, 2 पावर 3 होगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा गुणे 5 का पावर 1 होगा। ठीक है, ये आपका प्राइम फैक्टर में टूट गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 360 को, इसका फैक्टर देख रहे हैं। ठीक है ना, ये 5 से कितना होगा? बड़ी होगी संख्या। ठीक है ना, रिमाइंडर से हमेशा बड़ी होगी। यहाँ से 1 से भी जाएगा क्योंकि यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया है, सम विषम की बात नहीं किया है, 1 से भी जाएगा, कटेगा। 2 से भी कटेगा। और इसके बाद कितना है? 3 एक कम 3, 3 दूना 6, कितने? 3 से भी कटेगा, विभाजित होगा। 4 से कटेगा, 4 9 36, बिल्कुल कटेगा, 4 से भी विभाजित होगा। और इसके बाद कितना होगा? 5 से कटेगा क्या? 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, 5 से भी विभाजित होगा। जी हाँ, 5 से भी विभाजित होगा। इसके बाद क्या है? इसके बाद 6 से भी विभाजित होगा क्या? 6 6 36, बिल्कुल होगा। तो यहाँ से क्या करना है? 5 तक हम लोगों को नहीं लेना है। ठीक है, 5 के बाद हम लोगों को क्या करना है? कंसीडर करना। हम लोग 5 तक क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 5 तक इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि रिमाइंडर जो होगा आपका हमेशा क्या होगा? 5 से, ठीक है ना, रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर से बड़ी हमेशा संख्या होगी। ठीक है ना,
क्योंकि रिमाइंडर जो है 5 है, 5 से बड़ी हमेशा संख्या होगी, इसलिए हम लोग नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर कंसीडर करेंगे कितना हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है, 3 2 5 अंक नहीं होगा, बाकी का 6 से हम लोग लेंगे। कितना संख्या होगा आइए फैक्टर करके देखते हैं कितना होगा। क्या क्या पूछा जा रहा है? सबसे पहला काम निकालना क्या है आपको, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। जी हाँ, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कुल गुणनखंडों की संख्या आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 है, एक बढ़ाकर 4 हो जाएगा, 2 का 3 हो जाएगा और इसके बाद 1 का 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12 दूना 24 हो जाएगा। ये आपका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएगा। दूसरी चीज क्या होगी आपका, इवन नंबर ऑफ फैक्टर। इवन नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है। तो इवन नंबर ऑफ फैक्टर में क्या करेंगे आप, इवन नंबर ऑफ फैक्टर में क्या करते हैं आप, 2 की पावर को एज इट इज रखते हैं तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 के बाद यहाँ पर इसकी पावर को इंक्रीज करेंगे, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 और इसके बाद कितना हो, 9 दूना कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 18, 18 में से कितना घटाएंगे, इवन निकाल रहे हैं तो इवन आप घटाएंगे, ठीक है, इवन को आप माइनस कर लीजिए, ऑड को आप माइनस कर लीजिए, तो ये आपका 1 और 2, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, यहाँ से ये 2 हो जाएगा और ये 2, ठीक है, 2 और 4 2 है, ठीक है, 2 को माइनस कर देंगे, 2 इवन वैल्यू को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है आपका, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। क्या निकालना, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। कहने का मतलब क्या है, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो विषम गुणनखंड में कितना हो जाएगा, विषम गुणनखंड में हम लोग 2 की पावर को कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि जब हम लोग विषम निकालते हैं तो 2 की पावर को कंसीडर नहीं करते हैं, 2 की पावर को कंसीडर नहीं करेंगे, बाकी का क्या है पावर में 1 बढ़ाकर कंसीडर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, गुणे कितना हो, 1 का 2 हो जाएगा, टोटल कितना आएगा 6 आएगा, 6 फैक्टर आएगा, जिसमें कि आप ऑड ऑड निकाल रहे हैं तो ऑड को आप माइनस कर देंगे, 1 2 यहाँ से 1 हो गया, 3 हो गया, 5 इसको माइनस कर देंगे, 3 फैक्टर माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, इवन नंबर ऑफ फैक्टर, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, क्या ये सारी की सारी वैल्यू सही है, क्या ये सारी की सारी वैल्यू सही है? अगर सही है तो कमेंट बॉक्स में यस बताएं और नहीं है तो आप यस या नो आप रिप्लाई दें, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, अब आप जब निकाल रहे हैं तो यहाँ पर देखेंगे 24 निकल रहा है, ठीक है, लेकिन 24 निकल रहा है, लेकिन 24 में यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 फैक्टर को आप माइनस करना पड़ेगा। क्यों क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि हमेशा क्या होगा, x की वैल्यू जो होगी हमेशा रिमाइंडर से बड़ी होगी, तो यहाँ पे रिमाइंडर से जब बड़ी होगी तो यहाँ से जो है 5 तक तो आप छोटी वैल्यू है तो छोटी वैल्यू को टोटल माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर 5 आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 24 आपका आंसर नहीं होगा, तो आंसर कितना होगा 19 में से 24 में से 5 क्या लगेगा, कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा 19 होगा। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना आएगा 19 आएगा। इवन नंबर ऑफ फैक्टर की बात करें तो 16 आएगा, इसके बाद ऑड नंबर ऑफ फैक्टर की बात करें तो 3 आएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे इस चीज को निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एज इट इज सिंपल है। पिछले पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें क्या निकालना था हमें, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना था, और इसमें क्या निकालना था हमें, ठीक है, इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालना था, ठीक है। इसमें हम लोग ऑड नंबर ऑफ फैक्टर निकाल रहे हैं, सारी की सारी वैल्यू को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ठीक। ये ऑप्शन का कॉलम कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या निकालनी है, यहाँ पर आपको 3 वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इस तरीके से ऑप्शन का कोई मतलब नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा, कह रहा 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 5 गुणे 10 के पावर 4, क्या करना है, गुणनखंड में कितने पूर्ण वर्ग हैं जो कि 1 से बड़े हैं, ठीक है। कितने पूर्ण वर्ग हैं, पूर्ण वर्ग निकालना है, तो पूर्ण वर्ग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 4 है, गुणे 3 के पावर कितना है 5 है, गुणे 10 के पावर कितना है 4 है। पहले आप प्राइम बेस में लेके आएंगे, प्राइम बेस में लेके आएंगे कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 गुणे 3 के पावर 5 गुणे 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 गुणे 5 के पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल आप कंसीडर करेंगे तो कितना हो जाएगा
2 की पावर 4 यहाँ से, 2 की पावर 4 यहाँ से, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 3 की पावर को कंसीडर करें तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और इसके बाद 5 की पावर को कंसीडर कीजिए, 5 के पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या है, आपको प्राइम फैक्टर में लेके आना है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, प्राइम फैक्टर में तोड़ लिया है। सबसे पहला काम हमने क्या किया है, प्राइम फैक्टर में हम तोड़ लिए हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देख रहे हैं पूर्ण वर्ग बनाना है। एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में चाहिए, एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में चाहिए। आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। घात को क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ से भी 2 से डिवाइड कीजिए, यहाँ भी 2 से डिवाइड कीजिए, और यहाँ भी 2 से डिवाइड कीजिए। 2 से डिवाइड करने में कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, सॉरी 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 2 बार जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ भी 2 बार जाएगा। ठीक है, अब इसको हटा के आप क्या करेंगे, ठीक है ना, घात को हटा के अब क्या करेंगे, ये पावर कितना, अब कितना होगा, 2 का पावर 4 हो जाएगा, 3 का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर इसके बाद 5 का पावर कितना होगा 2 होगा। ये जो है भागफल हम लोग इसको कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब पावर में हम लोग एक को इंक्रीज करते हैं। अब हम लोग स्क्वायर निकालेंगे। स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हैं, हम लोग पावर में एक इंक्रीज करते हैं। तो ये 5 हो जाएगा, 4 का 5 हो जाएगा, 2 का 3 हो जाएगा, और इसके बाद 2 का यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 15 तिया 45 हो जाएगा। ठीक है, एक से बड़ा रखना है तो एक को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो टोटल कितना आ जाएगा आपका 44 आ जाएगा। ठीक है, जो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन में किया क्या गया है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं हुआ है। सिंपल सी बात यह है, पूर्ण वर्ग निकालना है तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर में लेके आएंगे। प्राइम फैक्टर में लेके आने के बाद क्या है, पूर्ण वर्ग करेंगे, 2 से भाग करेंगे, क्योंकि वर्ग निकालना है तो 2 से भाग करेंगे। घात में 2 से भाग करेंगे तो क्या है, भागफल है, भागफल को कंसीडर करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद स्क्वायर निकालने के लिए भागफल में क्या करेंगे, हम लोग एक को बढ़ाकर कंसीडर करेंगे। ठीक है, एक को बढ़ाकर लिखेंगे। ठीक है, तो 4 है 5 हो जाएगा, 2 है 3 हो जाएगा, फिर इसके बाद 2 है 3 है, टोटल मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कितना आ जाएगा स्क्वायर। ठीक, हम इसके बाद क्या है, एक से बड़े के लिए क्या करेंगे, एक को माइनस कर देंगे। ठीक ना, एक को क्या करेंगे हम लोग माइनस कर देंगे, टोटल कितना आ जाएगा आपका 44, जो है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि n सबसे छोटी संख्या है। जी हाँ, n सबसे छोटी संख्या है। जैसे n/2 एक पूर्ण वर्ग है और n/3 एक पूर्ण घन है। n/2 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, और n/3 क्या है, एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, फिर n के विभाजकों की संख्या निकालनी है। ठीक है, n के विभाजकों की आपको संख्या निकालनी है कि कितनी संख्या होगी। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। n/2 क्या है, पूर्ण वर्ग है। ठीक है, क्या कह रहा है, n सबसे छोटी संख्या है। जैसे n/2 एक पूर्ण वर्ग है, n/2 किसके बराबर है, पूर्ण वर्ग के बराबर। पूर्ण वर्ग के बराबर है, इसलिए हम लोग क्या किए हैं, एक्स स्क्वायर, पूर्ण वर्ग है, एक्स स्क्वायर के बराबर लिखे। n/3 किसके बराबर है, पूर्ण घन है, घन के बराबर, एक्स क्यूब है। अब यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं कि n/2 को हम लोग क्या कर रहे हैं, n/3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणे एक्स कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप सेम वेरिएबल ना रख के आप अलग अलग वेरिएबल रखिए, वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक, वाई आप मान लीजिए, यहाँ पर क्या मानना आपको, वाई मान लीजिए, सेम हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग वेरिएबल रखना, क्योंकि अलग अलग वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, और यहाँ पर क्या, क्यूब है। n/2 क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक, पूर्ण वर्ग है, और n/3 क्या है, घन है। ठीक, हमने क्या किया, आपस में दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, n/2 गुणे n/3। यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और इसके बाद वाई क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब आप गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, n का गुणा n में करेंगे तो कितना हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। 3 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर गुणे वाई का पावर 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे,
तो एन स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 6 गुणे एक्स स्क्वायर गुणे वाई का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो है अब एन की जब आप वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, अब ये आप एन का मान निकालेंगे तो एन का मान कितना हो जाएगा। अब जब ये आप एन का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर है यहाँ पर, उस साइड जाएगा रूट हो जाएगा, तो रूट में किस किस चीज की वैल्यू निकलेगी, एक्स स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। एक्स क्यूब में वाई क्यूब में आप यहाँ पे अगर तोड़ेंगे तो वाई गुणे वाई स्क्वायर रख सकते हैं, वाई स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर का रूट हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा कितना, यहाँ पे कितना बचेगा, वाई स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा, बचेगा कितना, वाई बच जाएगा। तो बच कितना रहा है, यहाँ पे अंडर रूट में कितनी कितनी वैल्यू बचेगी, ए का अंडर रूट नहीं निकल पाएगा और इसके बाद वाई का अंडर रूट नहीं निकल पाएगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर का रूट निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर का रूट निकल जाएगा, वाई स्क्वायर का रूट निकल जाएगा, बचेगी कितनी संख्याएं, 6 का रूट नहीं निकल पाएगा और इसके बाद वाई का रूट नहीं निकल पाएगा। ठीक है, अब इसको रूट को, ठीक है ना, यहाँ पर देख रहे हैं कि वाई का कौन सा ऐसा मान रख दें हम यहाँ पर जो कि परफेक्ट आपका स्क्वायर बन जाए, तो वाई का कौन सा ऐसा मान यहाँ पर रख दें कि जो कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो वाई बराबर अगर अगर वाई बराबर आप 6 रखते हैं तो क्या परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, 6 रखेंगे तो 6 से 6 में मल्टीप्लाई होगा, 636 जो कि 6 का परफेक्ट स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर रूट कितना है, रूट 6 है, वाई का मान हम लोगों ने रख दिया 6 हो गया, तो कितना हो गया, रूट कितना हो गया, 36 हो गया। ठीक, रूट 36 हो गया। अब आप इसका रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, वाई का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका वैल्यू रख सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, वाई का मान जो होगा 6 होगा, कितना कितना होगा, यहाँ से आपका निकलेगा 6 निकलेगा, वाई का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर रखिए, इक्वेशन में रख दीजिए। ठीक है, हमने क्या किया है, यहाँ से वाई का मान हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है, वाई का मान हम लोगों ने यहाँ से प्राप्त कर लिया है कि वाई की वैल्यू कितनी होगी। अब वाई का मान हम लोग क्या रखेंगे, n/3 बराबर, ठीक है, वाई का मान कितना है 6, अगर पुट करते हैं तो 6 का आप क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 6 को 6 36 छक्का 216 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हम लोग यहाँ से जो है n बराबर कितना है, 3 गुणे 216 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 छक 18 और इसके बाद 3 एक कम 3 एक 4 हो जाएगा, फिर इसके बाद 3 दूना 6 हो जाएगा, 648 होगा कि नहीं होगा, n बराबर 648 होगा कि नहीं होगा, यस और नो, यस और नो बताएं, वाई का n का मान 648 होगा कि नहीं होगा। यहां से यहां पर क्या हुआ है, हम लोगों ने n/2 एक पूर्ण वर्ग है, जो कि n/2 पूर्ण वर्ग है, तो हम लोगों ने क्या किया, वर्ग के बराबर कर लिया। n/3 किसके बराबर है, घन के बराबर है, घन के बराबर कर दिया, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां से हमें क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, n की वैल्यू निकालनी है, तो जब यहां से मल्टीप्लाई किया तो n स्क्वायर हो गया, 3 का 2 में मल्टीप्लाई हुआ 6 हो गया, तो यहां से क्या हुआ, एक्स स्क्वायर गुणे वाई क्यूब हुआ, और जब हम यहाँ से तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, तो यहाँ से n स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये वैल्यू आपके सामने आ जाएगी, 6 गुणे एक्स स्क्वायर वाई क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, n का मान निकालेंगे, जब n स्क्वायर है, n का मान निकालेंगे तो स्क्वायर उस साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पूरे पे क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा। अब स्क्वायर रूट चढ़ेगा तो x का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, y का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, y क्यूब है, तो y क्यूब को y स्क्वायर गुणे y लिख सकते हैं, y का क्यूब रूट कितना स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, एक y बीच में बच जाएगा, तो क्या क्या बचेगा, 6 बचेगा, y बचेगा, रूट के अंदर क्या क्या बचेगा, 6 बचेगा और y बचेगा। अब यहां से हम y का कौन सी वैल्यू रख दें, y का हम कौन सा मान रख दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो यहां से हम देखें, अगर y का हम 6 मान रख देते हैं, y की वैल्यू अगर हम 6 रख दें तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है क्या, जी हाँ। तो यहां से जब हमने 6 मान रखा, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो 6 36 हो गया, जो कि 6 का स्क्वायर रूट है, तो यहाँ से हमें y का मान हमें पता चल गया, y की वैल्यू पता चल गई। अब जब हमें y की वैल्यू मिल गई, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दूसरे में हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, दूसरे में हमने क्या किया, y का मान रख दिया। अच्छा, y का मान जब हमने रखा तो n/3 जो है y क्यूब किया, तो y का मान 6 है, 6 का जब हम लोगों ने क्यूब किया तो कितना आया, 216 आ गया। यहाँ से हम लोगों ने तिर्यक गुणा किया, यहाँ पे जब तिर्यक गुणा किए तो n की वैल्यू हमें मिल गई, कितना हुआ, n का मान कितना हो गया, 648 आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है मामला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको जो है एन का मान प्राप्त हो गया है। ठीक है, एन का मान कितना है, 648 को जैसे आप 2 से डिवाइड करेंगे आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद 648 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे, एक्स एक्स क्यूब का मान वाई क्यूब का मान आपको मिल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 छक 18 हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्स एन के विभाजकों की संख्या ठीक निकालनी है, तो हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। 600 कितना है, 648 का जब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे कितना हो जाएगा, 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3 हो जाएगा, और इसके बाद 3 के पावर 4 हो जाएगा। 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, और 3 के पावर 4 कितना होगा, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 तिया 81, 81 को 3 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 81 को 3 में आप गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 243 होगा क्या, 243, 3 एकम 3 3 8 24 कितना हो जाएगा, 243 हो जाएगा। और जब आप 243 का आप जो है इसमें कितने 2 के पावर 3 8 में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ से 8 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपका, अब यहाँ से देखेंगे कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, और इसके बाद 3 के पावर 4 कितना होगा, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 तिया 81। ठीक है, 8 से गुणा करेंगे, 8 के हम 8 8 अठाई 64 हो जाएगा। ठीक है, 864 आ जाएगा। ठीक है, ये फैक्टर सही है। अब आप क्या निकाल लेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करना है आपको, TNF, यहाँ से आप TNF निकालेंगे। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होगा, ये प्राइम फैक्टर होगा, ये प्राइम फैक्टर है आपका। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 3 के पावर 2 की पावर 3 है, पावर में 1 बढ़ाकर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर 3 का पावर 4 है, 1 पावर बढ़ा के निकालेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, 5 गुणे 4 करेंगे ये 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो आपको मिलेगा वो 20 मिलेगा। ठीक, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। चलिए एक बार और समझने की कोशिश करते हैं, एक्चुअल क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको n/2 एक पूर्ण वर्ग है। ठीक है, n/2 क्या है, वर्ग है, जो कि हमने वर्ग के बराबर कर दिया है, और n/3 क्या है, घन है, जो कि हमने घन के बराबर कर दिया है। n के विभाजकों की संख्या निकालनी है, कहने का मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, कितना होगा, n/2 गुणे n/3, n/2 गुणे n/3 किया हमने। ठीक है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, इधर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर गुणे वाई क्यूब हो गया, एन एन को आपस में गुणा किया, एन स्क्वायर हो गया। ठीक है, 3 को 2 में गुणा किया, 6 हो गया। ठीक, यहाँ से हमने क्या किया है, एन का मान हम लोगों ने निकाल लिया है। ठीक है, और यहाँ से क्या किया है, एन का मान निकाल लिया है। एन का मान निकालने के लिए क्या है कि यहाँ से आपको वाई की जरूरत पड़ेगी, वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो वाई का हम लोगों ने क्या किया है, वाई का जब हम मान रखे हैं यहाँ पे 6, ठीक है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर होगा किसी ना किसी का। ठीक है, तो जब 6 वैल्यू रखेंगे तो ये 36 हो जाएगा, 6 का परफेक्ट स्क्वायर होगा, यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी। अब y का मान मिल जाएगा, तो y का मान जैसे आप पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में, जैसे y का मान पुट करेंगे तो यहाँ से n की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ से n की मान प्राप्त हो जाएगा, तो आप जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर और वाई क्यूब की वैल्यू आप निकालेंगे, फिर इसके बाद प्राइम फैक्टर निकालेंगे n की वैल्यू में। ठीक है, एन का आप प्राइम फैक्टर निकालेंगे, फिर इसके बाद टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपका 20 होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन।
आइए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन कह रहा है यदि 1 और रूट n के बीच n के 14 गुणनखंड हैं, 1 और रूट n के बीच n के 14 गुणनखंड हैं, तो n के गुणनखंडों का कुल संख्या निकालनी है आपको। n के गुणनखंडों की कुल संख्या निकालनी है, कितनी संख्या होगी? 1 और आपका रूट n है, 1 और रूट n के बीच n के 14 गुणनखंड है। यहाँ पे कितना गुणनखंड है? 14 गुणनखंड है। ठीक है, 1 और रूट n के बीच कितना है? 14 गुणनखंड है। फिर इसके बाद अगली संख्या जो होगी n, यहाँ पर बीच में 14 गुणनखंड है, तो अगली संख्या n होगी, उसमें भी कितना होगा? 14 गुणनखंड होगा। दो संख्याओं के बीच में कितना गुणनखंड है? पहली संख्या, ठीक, और दूसरी संख्या, दो संख्याओं के बीच में आपका 14 गुणनखंड है। अगली संख्या के बीच में भी आपका कितना होगा? 14 गुणनखंड होगा। ठीक, अगली संख्या के बीच में 14 गुणनखंड होगा। तो n की गुणनखंडों की कुल संख्या टोटल आप कंसीडर करेंगे, यहाँ पे टोटल काउंट करेंगे कितना गुणनखंड होगा। तो यहाँ पर देखेंगे 14 14 28 हो जाएगा, एक 29 और एक 30 और एक यहाँ पे कितना हो जाएगा? टोटल आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 31 गुणनखंड होगा। कैसे होगा? एक और रूट n के बीच में, एक और रूट n के बीच में 14 गुणनखंड है, दो संख्या उसके बीच में 14 गुणनखंड है। अगली संख्या होगी उसके बीच में भी कितना होगा? 14 गुणनखंड होगा। तो टोटल कैलकुलेट करेंगे 14 14 28 होगा, एक और इधर रूट n में भी एक गुणनखंड होगा और इसके बाद n, टोटल आप कंसीडर करेंगे 14 दूना 28 3 31 होगा। दूसरा तरीका क्या है? सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड क्या है? आप एक और इसके बाद क्या है? रूट n के बीच कितना गुणनखंड है? यहाँ पे 14 गुणनखंड है। ठीक है, टोटल काउंट करेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा? टोटल नंबर काउंट करेंगे कितना हो जाएगा? रूट n और इसके बाद ये 14 और एक, टोटल कितना हो जाएगा? 14 15 और ये 16 हो जाएगा। ठीक है, रूट n बराबर यहां से कैलकुलेट करेंगे 14 एक 15 हो जाएगा। कितना नंबर हो जाएगा? 15 नंबर हो जाएगा। रूट n बराबर 14 यहां से और एक यहां से 15 हो जाएगा। अगर दोनों साइड क्या करें? स्क्वायर करें, बोथ साइड क्या है? स्क्वायर करें, तो क्या कितना हो जाएगा? रूट n का स्क्वायर हो जाएगा और इसके बाद p के पावर 15, यहाँ से इसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर करेंगे कट जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 दूना 30 हो जाएगा, p की पावर 30 हो जाएगा। अब जब यहाँ पे टी एन एफ निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे, पावर में एक बढ़ जाता है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। दोनों साइड से आप निकालेंगे, ठीक वही चीजें आएंगी। यहाँ भी काउंट करेंगे तो 31 आएगा और यहाँ भी काउंट करेंगे तो 31 आएगा। ठीक है, क्योंकि 14 है यहाँ पर, ठीक, बीच में संख्या 14 है। फिर अगली संख्या, नेक्स्ट संख्या की बात करेंगे, फिर भी 14 होगा, तो 14 14 28 होगा। 28 में 3 काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा? टोटल गुणनखंड कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 14 3 14 2 16 हो जाएगा। रूट n बराबर करेंगे, पी के पावर 15 हो जाएगा। कितना नंबर हो जाएगा? 14 और एक 15 नंबर हो जाएगा। दोनों साइड आप स्क्वायर करेंगे। क्यों स्क्वायर करेंगे? क्योंकि आपको n की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे रूट रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। n का मान कितना हो जाएगा? 15 गुणे 2 कितना करेंगे, कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे, एक बढ़ाकर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? आपका 31 हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? उन गुणनखंडों का गुणनफल वे शुरुआत से 19वें और कितना है? 35वें स्थान पर है, तो संख्या n के बराबर है। किसके बराबर? तो पता लगाइए कि n के कितने गुणनखंड होंगे। ठीक है, शुरुआत से 19वें और शुरुआत से कितने हैं? 35वें नंबर पे हैं, तो n किसके बराबर है आपको बताना है कि कितने गुणनखंड होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप जैसे कोई संख्या लेते हैं 72
और उसका हम निकालते हैं, फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, तो कितने से विभाजित होगा? 1 से विभाजित होगा, 2 से, 3 से, इसके बाद 4 से, 4 एकम 4 कितना हो जाएगा? 4 3 7 और 4 8 32, 18 चौक 72, 5 एकम 5 कितना होगा? 5 2 7, 4 से हो जाएगा, 5 से जाएगा जी नहीं, 6 से होगा, जी हाँ, एकम 6 दूना 12 छक 72 होगा। और इसके बाद कितना होगा? 8 से होगा, 8 9 72, 12 से होगा, जी हाँ 12 से भी होगा, 13 14 15 से होगा क्या? 16 17 18 चौक 72, 18 से होगा, यहाँ 9 से भी होगा, 9 8 72 होगा, और सॉरी 9 से भी होगा और 12 से भी होगा। फिर इसके बाद अगली संख्या कितनी होगी? कितने से कटेगा ये? 18 से भी होगा, 24 से भी कटेगा, 24 से 3 बार में, 18 चौक 72, 24 से, 36 से 2 बार में, और इसके बाद 72 से भी कटेगा। खुद वो संख्या अपने से कटेगी। 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 9 से, 12 से, 18 से, 24 से, 36 से, और इसके बाद 72 से खुद वो संख्या कटेगी। अब यहाँ पे अगर इसका फैक्टर करें, 1 गुणे कितना होगा? 72 होगा। 2 गुणे कितना होगा? 36 दूना 72 होगा। 3 से अगर देखें तो कितना होगा? 3 गुणे कितना होगा? 24 तिया 72 होगा। 4 से, 4 गुणे 18 का एक फैक्टर होगा, 18 चौक 72 होगा। 6 गुणे 12, 12 छक 72 होगा। 8 गुणे 9 कितना होगा? 8 9 72, कितने फैक्टर होंगे? 1 2 3 4 5 6 फैक्टर होगा। कितना फैक्टर होगा? 72 का अगर फैक्टर करते हैं तो कितना फैक्टर होगा? ये 6 फैक्टर होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब जो 72 का निर्माण होगा आपका 6 और 12 के मल्टीप्लीकेशन से होगा। 6 गुणे 12, 12 के मल्टीप्लीकेशन से क्या होगा? 72 का निर्माण होगा। अच्छा, अच्छा 6 जो होगा वो कितने नंबर पे है? 1 2 3 4 5, कहने का मतलब 6 किस नंबर पे है? 5th नंबर पे है। 6 किस नंबर पे है? 5th नंबर पे है। इसके बाद 12 किस नंबर पे है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th नंबर पे है। यहाँ पर कितना है कि 6 जो है 5th नंबर पे है, और 12 कितने नंबर पे है? 8th नंबर पे है। अच्छा, 12 किस नंबर पे है? 8th नंबर पे है। 6 किस नंबर पे है? आपका जो है 5th नंबर पे है। एक जो है आपका किस नंबर पे है? एक आपका जो है 5th नंबर पे है। दूसरी संख्या किस नंबर पे है? आपका 8th नंबर पे है। ठीक है, यहां से आप देखेंगे 6th नंबर पे है, और 12 किस नंबर पे है? 8th नंबर पे है। लेकिन जब 12 को आप कंसीडर करेंगे इस साइड से कितने नंबर पे है? 6 जो है आपका 8th नंबर पे है। लेकिन जब आप इस साइड से कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर देखेंगे 1 2 3 4 5, 5th नंबर पे है। इस साइड से कैलकुलेट करेंगे कितने नंबर पे है? आपका 5th नंबर पे है। ठीक, एक साइड से 12 8 नंबर पे है, दूसरी साइड से 12 5 नंबर पे है। अगर इसको आप कैलकुलेट करें, टोटल कैलकुलेट करें, तो यहाँ से 8 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा? 8 5 13, माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने रीजनिंग में पढ़ा है। ठीक है, संख्या निकालने के लिए एक साइड से 8 नंबर पे है, एक साइड से कितना है? 8 नंबर पे है, दूसरी साइड से वही संख्या कितने है? 5 नंबर पे है। और जब आप टोटल करते हैं, इसको जोड़ते हैं, तो 8 और 5 करते हैं, माइनस 1 करते हैं। माइनस 1 अच्छा क्यों करते हैं? क्योंकि आपने देखा हम इसको 2 बार कैलकुलेट करते हैं। इस साइड से भी कैलकुलेट करेंगे, और जब इस साइड से भी कैलकुलेट करेंगे तो 2 बार कैलकुलेट होगा। 2 बार कैलकुलेट होगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? 1 माइनस करते हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे जो फैक्टर आ जाएगा टोटल 12 आ जाएगा। तो यहाँ से कैलकुलेट किए कितना फैक्टर बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरीके से आप जो है इस चीज को निकाल सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि कितना फैक्टर होगा। जैसे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है 19 से शुरुआत से 19वें नंबर पे और 35वें स्थान पर है। शुरुआत से कितने नंबर पे है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, शुरुआत से कितने नंबर पे है, 19वें नंबर पे है, और इसके बाद क्या है 35वें नंबर पे है। कितने नंबर पे है, 35वें नंबर पे है। ठीक, लेफ्ट साइड से 35वें नंबर पे है, राइट साइड से आप कैलकुलेट करेंगे जब, तो राइट साइड से कितने नंबर पे आएगा, 19वें नंबर पे आएगा। ठीक है, यही तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है कि जो लेफ्ट साइड से कैलकुलेट होता है 5वें नंबर पे है, ये आपका 5वें नंबर पे है, और फिर इसके बाद जो है हमारा कितना है 8वें नंबर पे है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर इस साइड से कैलकुलेट करते हैं तो कितना हो जाएगा, राइट साइड से कैलकुलेट करेंगे तो कितने 12 कितने नंबर पे आएगा, 5वें नंबर पे आएगा। तो सेम क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शुरुआत से 19वें नंबर पे है और 35वें नंबर पे है। ठीक है, तो 35वें नंबर पे है शुरुआत से, और इसके बाद जब राइट साइड से आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, 19वें नंबर पे होगा। अब इसको कैलकुलेट करिए, 35 प्लस 19 माइनस 1 करेंगे, ठीक, क्योंकि 2 बार कैलकुलेट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 9 और 5 14 होगा, 14 में से 1 गए कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और इसके बाद जो है कितना हो जाएगा यहाँ पर, और 3 और 1 4, 1 5 होगा, तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की बात करें, TNF की बात करें, तो TNF जो होगा आपका कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या किया गया, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन में ये चीज कह रहा है कि शुरुआत से 19वें नंबर पे है। यहां से जिस तरीके से देख सकते हैं, ये इस उदाहरण से आप शुरुआत से जब कितने नंबर पे है, संख्या किस तरीके से निकाल सकते हैं, शुरुआत से वो 5वें नंबर पे है और 8वें नंबर पे है। ठीक है, अब आप इसको जब राइट साइड से कैलकुलेट करेंगे, 5वें नंबर पे 8वें नंबर पे है, शुरुआत से 8वें नंबर पे है, लेकिन जब उसी संख्या को अब जब आप राइट साइड से कैलकुलेट करेंगे, इस साइड से कैलकुलेट करेंगे, तो यहां से देखेंगे 1 2 3 4 5वें नंबर पे है। ठीक है, तो दोनों को आप जोड़ के माइनस कर दीजिए, टोटल फैक्टर आपका निकल जाएगा कि कितना फैक्टर बन रहा है। यहाँ पे 12 फैक्टर बन रहा है, जो कि आप कैलकुलेट कर लीजिए, 72 का 12 फैक्टर ही होगा। ठीक है, उसी तरीके से आप शुरुआत का 19वें नंबर पे है कोई संख्या, और इसके बाद क्या है, फिर 35वें नंबर पे है, तो 35वें नंबर को आप दूसरी वाली संख्या को हमेशा काउंट कीजिए, लीजिए दूसरी संख्या को लीजिए, 35 नंबर पे है, और इसके बाद क्या है, राइट साइड से आप उसी उसी संख्या को काउंट कीजिए, 19वें नंबर पे आएगा, दोनों को आप ऐड कीजिए, -1 कीजिए, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपका निकल के आएगा, कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितने तरीके से आप 180 को उसके दो सह प्रधान 10 प्राइम कारकों के गुणन उत्पाद के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना, को प्राइम में लिखना है। ठीक, 180 को को प्राइम नंबर में लिखना है, तो 180 को किस तरीके से आप लिख सकते हैं को प्राइम नंबर में, 1 गुणे 180 लिख सकते हैं क्या, जी हाँ बिल्कुल। 2 गुणे क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 90 लिख सकते हैं, जी हाँ। 3 गुणे कितना लिख सकते हैं, 3 छक 18, 60 गुणे 30। 4 गुणे कितना लिख सकते हैं, 4 चौक 16 हो जाएगा, 2 18, 4 पंचे 20। ठीक है, 5 गुणे कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, और इसके बाद कितना बचेगा, 15 3 18, 5 छक 30। ठीक है, 6 गुणे लिख सकते हैं क्या, 6 तिरिक 18, आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि 30 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 30 छक्के कितना होता है, 180 होता है। और इसके बाद कितना होगा, अगली संख्या कितनी होगी, 9। 9 गुणे कितना लिख सकते हैं, 20 नवयम कितना होता है, 180। 12 लिख सकते हैं, 12 गुणा कितना होगा, 12 एकम 12, 12 छः 18, 12 पंचे 60, 12 गुणे 15। ठीक है, इसमें 10 गुणे जो है
18 भी होगा, तो यहाँ पर लिख लीजिए 10 गुणे 18 भी होगा, एक पेयर बनेगा। 10 गुणे 18 का भी बनेगा और इसके बाद 12 गुणे 15 का भी बनेगा। ठीक है, तो आप इसको जो है कितने फैक्टर में तोड़ सकते हैं? 1 गुणे 180, 2 गुणे 90, 3 गुणे 60 और 4 गुणे 45 और इसके बाद 5 गुणे 36 और 6 गुणे 30, 9 गुणे 20 और इसके बाद 10 गुणे 18 और इसके बाद 12 गुणे 15। इस तरीके से आप तोड़ सकते हैं। को प्राइम निकालना है, सह अभाज्य निकालना है, सह प्रधान निकालना है इसमें। ठीक है, 10 प्राइम नंबर निकालना है। तो इसके लिए क्या होगा? आप ये पेयर बन सकता है क्या? जी हाँ, ये पेयर बन सकता है। ठीक है, क्योंकि उसके लिए क्या है, सह प्रधान के लिए आप जो है 10 प्राइम नंबर के लिए HCF आपका 1 होना चाहिए। HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। कॉमन आपका 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक ही कॉमन है, दोनों में 1 और 180 में एक ही कॉमन है। यहाँ पर देखेंगे कितना कॉमन है, यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा। जी हाँ, तो ये नहीं हो पाएगा, यहाँ पर नहीं हो पाएगा ये चीजें। यहाँ पर ये बनेगा पेयर, जी हाँ ये पेयर बनेगा। और इसके बाद क्या है, ये पेयर बनेगा, ये भी पेयर बनेगा। 5 गुणे 36 का भी पेयर बनेगा। 6 गुणे 30 का बनेगा, जी नहीं, क्योंकि 6 कॉमन आएगा इसमें। और इसके बाद क्या है, 9 गुणे 20, इसमें क्या होगा, इसमें भी कॉमन आएगा कुछ? क्या नहीं, इसमें कॉमन नहीं आएगा, एक ही कॉमन होगा। 10 गुणे 18 में भी होगा, ठीक है ना। और इसके बाद 12 गुणे 15, ठीक, इसमें कॉमन होगा क्या? इसमें कॉमन होगा क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है, 3 कॉमन होगा, 3 चौक 12, 3 पचे 15। तो ये भी पेयर आपका नहीं बनेगा। तो यहाँ पर टोटल कितने पेयर बन जाएंगे आपके? 1 पेयर, 2, 3, 4 पेयर। टोटल कितना पेयर बनेगा आपका? 4 पेयर बनेगा। तो टोटल कितना पेयर बनेगा? 4 पेयर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर इस चीज को कैंसिल क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पर कॉमन 1 के अलावा और सारी संख्याएं कॉमन, यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है। कॉमन कितना होना चाहिए? कॉमन 1 आना चाहिए केवल। ठीक है ना, वही पेयर आपका सही पेयर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 पेयर आपके राइट पेयर होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए, यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन? वो कह रहा है कि 2 के पावर 3, 3 के पावर 2, 5 के पावर 3 और इसके बाद 7 के पावर 4 के गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें जो शून्य से संपूर्ण होती है। ठीक है, शून्य से संपूर्ण होने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 के पावर 1 और 5 के पावर 1 आपको कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 और 5 मिलकर क्या होता है? 0 का निर्माण होता है। 2 गुणे 5 करेंगे 10 होगा, 10 में 0 का आपका निर्माण होगा। तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए और इसके बाद 5 कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 के पावर कितना हो जाएगा? 3 है। यहाँ पर कितना बचेगा? 2 के पावर 2 बचेगा। और इसके बाद क्या होगा? फिर इसके बाद क्या होगा? 3 का पावर एज होने वाला है, 3 का पावर 2 ही होगा। और इसके बाद 5 का पावर कितना घटेगा? 1 का आपने कॉमन लिया है, 3 पावर है, 2 पावर बचेगा अंदर। इसके बाद 7 का पावर कितना होगा? 4 होगा। यहाँ पर TNF निकाल लीजिए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना बनेगा? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए पावर में 1 बढ़ाकर कंसीडर करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पावर है, 3 हो जाएगा, 2 का 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा और इसके बाद 7 का पावर 4 है, यहाँ भी 5 हो जाएगा। तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा और 9 9 त्रिक 27 हो जाएगा। 27 गुणे 5 कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 5 सत्ते 35 का 5 हो जाएगा, हासिल 3 हो जाएगा और 5 दूना 10 और 3 13 हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो टोटल TNF आपका कितना आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना आपका आ जाएगा? कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी? वो आपकी 135 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी आप सॉरी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, शून्य से विभाज यहाँ पे आप लिख सकते हैं 10 से विभाज। ठीक है, 10 से विभाज करने के लिए 2 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा है इसमें 10 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, अभी इसमें क्या है? 10 से विभाज्य नहीं है। अब यहाँ पर क्या करना है? 10 से विभाज्य नहीं निकालना है। ठीक है, जो 10 से विभाज्य नहीं है, तो उसके लिए क्या करना? सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहला काम आपको करना है, टोटल आप निकाल लीजिए, TNF निकाल लीजिए।
टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लीजिए। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, उसमें से माइनस कर देना है जो विभाज्य नहीं है, जो विभाज्य उसको माइनस कर देना है। बाकी की जो संख्याएं बच जाएंगी वो 10 से विभाज्य नहीं होंगी। तो टीएनएफ निकालने के लिए क्या करना है आपका, ठीक है, पावर में एक बढ़ाकर लिखना है। तो 3 के पावर 2 के पावर 3 है, 4 हो जाएगा। 2 की जगह पे 3 हो जाएगा, यहाँ भी 4 होगा, साथ में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। टोटल ऐड कर लीजिए कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, 20 तिहाई 60 हो जाएगा, और 60 को जो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यहाँ पर आपको कितना मिल गया, 240 मिल गया। अब आपको क्या करना है, 10 से विभाज्य निकालना है। आप 10 से विभाज्य निकाल लीजिए। यहाँ पर अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में निकाला था, तो कितना हो गया था, 2 के पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 के पावर 2 हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा, 3 के पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 5 का पावर 1 आपने कॉमन लिया है, कितनी बच जाएगा, 2 बच जाएगा पावर। 7 का पावर 4 है, एज इट इज होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, आप जब टीएनएफ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर जब आप टीएनएफ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 त्रिका 9 त्रिक 27 पंचे कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10 से विभाज्य है। हमें क्या निकालना है, हमें 10 से विभाज्य नहीं है, जो 10 से विभाज्य नहीं है उसको निकालना। तो टोटल कितना है हमारे पास, 240 है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना है, 240 है, जिसमें कितना है, 135 जो कि 10 से विभाज्य है। अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में 240 में से अगर 135 जो 10 से विभाज्य है इसको अगर माइनस कर दें तो क्या हमें पता चल जाएगा कि 10 से विभाज्य कितना नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 से विभाज्य नहीं है, ठीक है ना। तो यहां से कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, और इसके बाद यहां से कितना हो जाएगा, 3 3 में से 3 गया 0 हो जाएगा, और 2 में से 1 गया 1 हो जाएगा। 105 नंबर जो है, ठीक है ना, 105 फैक्टर जो है, 105 फैक्टर जो है आपका 10 से विभाज्य नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, टोटल निकाल लिया। अब टोटल में क्या है, 10 से विभाज्य भी आ गया है। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, 10 से विभाज्य कितना है उसको निकाल लिया। फिर इसके बाद टोटल में से हम लोगों ने क्या किया है, जो 10 से विभाज्य उसको माइनस कर देंगे, जो संख्याएं बच जाएंगी वो 10 से विभाज्य नहीं होंगी। तो कुछ इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा है 12 से विभाज्य है, ठीक है। तो 12 से विभाज्य के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 12 से विभाज्य के लिए कितना होगा, 2 का पावर 2 होगा, और इसके बाद 4 गुणे 3 होगा, 3 का पावर 1 होगा। कॉमन कितना लेना है, 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 1 कॉमन लेना है। तो ले लीजिए कॉमन, 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 1 आप कॉमन ले लीजिए। कितना बचेगा अंदर, 2 के पावर 2 आपने कॉमन लिया है तो 2 के पावर 1 बचेगा। 3 का पावर 1 आपने कॉमन लिया है तो 3 का पावर 1 अंदर बचेगा। 2 कॉमन है, 1 कॉमन आपने बाहर कर लिया है। 5 का पावर कितना है, एज टीज रहने वाला है, और इसके बाद 7 का पावर भी एज टीज रहने वाला है। अब आप निकाल लीजिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए हमें पता है कि पावर में 1 बढ़ाकर लिखते हैं, 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 होगा। 5 में भी आपका जो है 3 है तो 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद 7 में 4 है तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 चौके 20, और इसके बाद 2 दूना 4 कितना हो जाएगा, 20, और को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 चौके 80 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो आपको मिलेगा यहाँ से कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तेजी से क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट कीजिए। यहाँ से निकालना क्या है, गुणनखंड है, ठीक है। गुणनखंड पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों निकालना है। कहने का मतलब एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब दोनों निकालना है। एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, एक्स के पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। एक्स के पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 का पावर कितना है, 7 है। 3 का पावर 8 है, और इसके बाद 5 का पावर 9 है, और इसके बाद 7 के पावर 10 है।
कॉमन कितना होगा? कॉमन जो होगा आपका कितना, 6 होगा। डिवाइड कितने से करना है? 6 से। 6 से डिवाइड कर दीजिए। 6 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? 6 एक कम 6, एक बार जाएगा। भागफल ही लेते हैं हम लोग। 6 एक कम 6, यहाँ भी एक बार जाएगा। यहाँ कितनी बार जाएगा? यहाँ भी एक बार जाएगा और यहाँ भी एक बार जाएगा। अब यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, 2 के पावर 1 हो जाएगा। पावर में 1 बढ़ाकर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर TNF कितना हो जाएगा? TNF टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, कुल गुणनखंडों की संख्या आप कंसीडर करेंगे पावर में 1 बढ़ाकर। 2, 2 यहाँ भी होगा, 2 यहाँ भी होगा और 2 यहाँ भी होगा। टोटल के लोग गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 होगा। तो कुछ इस तरीके से आपका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ जाएगा? 16। जो पूर्ण वर्ग होगा, पूर्ण घन होगा, टोटल कितने होंगे? 16 फैक्टर होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। निकालना क्या? 1200 के गुणनखंड में कितने 4 अंक की संख्या है? ठीक है, 1200 के गुणनखंड में कितने 4 अंक की संख्या, इसको निकालना है आपको। तो आइए देखते हैं। 1200 का आप फैक्टर कर लीजिए, कितना हो जाएगा 1200 का फैक्टर? आप 12 कर लीजिए और इसके बाद क्या कर लीजिए? 10 कर लीजिए। ठीक है, 12 कर लीजिए और इसके बाद कितना है? यहाँ पे कितना हो जाएगा? डबल जीरो का कितना है, मतलब 00 मतलब 100 है। तो 25 गुणे 4 कर लीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा टोटल आप निकालेंगे? तो 12 का कितना हो जाएगा? 4 तिहाई 12 होगा, 2 का स्क्वायर गुणे 3 यहाँ से हो जाएगा। 25 का कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसका यहाँ भी 4 का 2 का स्क्वायर हो जाएगा। टोटल कैलकुलेट करिए कितना हो जाएगा? 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 का पावर 3 यहाँ से, 2 का पावर 2 यहाँ से। टोटल ऐड करेंगे 3 2 5, 2 की पावर कितना हो गया? 5 हो गया। 3 की पावर कितना हो जाएगा? 3 का पावर 1 हो जाएगा गुणे 5 का पावर कितना होगा? 5 का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, आइए 1200 का आप जो है प्राइम फैक्टर में पहले तोड़ लीजिए। 1200 को 12 गुणे 100 को क्या लिखेंगे आप? 25 गुणे 4 लिखेंगे। टोटल कैलकुलेट करेंगे कितना होगा? 12 का कितना हो जाएगा? 4 तिहाई 12, 2 का स्क्वायर हो गया 4 गुणे 3 हो जाएगा। 25 को क्या हो लिखेंगे? 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 4 को 2 का स्क्वायर होगा। टोटल कैलकुलेट कीजिए, 2 की पावर कितनी है? तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 का पावर कितना हो गया? 2 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 2 का घात हो गई, 2 घात यहाँ 2 2 4 हो गया, 2 का पावर 4 हो गया, 3 का पावर 1 होगा और 5 का पावर 2 होगा। ठीक है, TNF निकाल लीजिए आप। TNF कितना होगा? 5 गुणे 2 पावर में 1 बढ़ाकर आपको लिखना है। 5 दूना 10 गुणे 30 कितना हो जाएगा? 2 3 गुणे 30 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ऑप्शन है कोई क्या? जी नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। आप यहाँ पर एक ऑप्शन सही कर लीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। 1260 में विषम गुणनखंड की संख्या निकालनी है। तो 1260 का सबसे पहले आप प्राइम बेस में लेके आइए। 1260 को प्राइम बेस में लेके आएंगे, कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, 5 का पावर 1 गुणे 7 के पावर 1 कितना हो जाएगा? 1260 होगा कि नहीं होगा? 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 चौक 36 हो जाएगा गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, तो 36 गुणे 35। ठीक है, जो कि कितना होगा? 1260 होगा आपका। ठीक है, ये कितना बन जाएगा आपका? 1260 बन जाएगा। ठीक है, तो टोटल जो आपका प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2 और इसके बाद 5 के पावर 1 और इसके बाद 7 के पावर 1, ये आपका टोटल प्राइम फैक्टर हो जाएगा। आपको निकालना है विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए हम लोग जानते हैं, हम लोग इवन को काउंट नहीं करते हैं। ऑड को काउंट करेंगे तो ऑड कितना हो जाएगा? 2 के पावर 3 है, अरे सॉरी 3 का पावर 2 है, तो पावर में 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 5 के पावर 1 है, 2 हो जाएगा। 7 के पावर 1 है, ये भी 2 हो जाएगा। टोटल कैलकुलेट करेंगे, 3 दूना 6 दूना 12 हो जाएगा। तो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर यहाँ पर निकालेंगे
तो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर जो आएगा, विषम गुणनखंडों की संख्या जो आएगी वो कितनी आएगी, 12 आएगी। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, फटाफट कीजिए। आइए, 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2 क्या करना है, सभी गुणनखंडों का योग निकालना है। योग निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 2 की पावर 3 को एज इट इज लिखिए, बटे कितना है 2 लिखिए, 5 की पावर 2 बटे 5 लिखिए, गुणे, फिर इसके बाद क्या करना है, 3 का स्क्वायर लिखना है बटे 3 लिखना है। अब क्या करना है, इसमें पावर में 1 जोड़ना है और इसके बाद 1 घटाना है। ठीक है, पावर में 1 बढ़ाना है, 1 घटाना है, नीचे भी आपको 1 घटाना है। पावर में 1 जोड़ना है, 1 घटाना है और इसके बाद नीचे भी 1 घटाना है। ठीक है, फिर इसके बाद पावर में 1 जोड़ना है, 1 घटाना है और इसके बाद आपको नीचे भी 1 घटाना है। सिंपल, ठीक ना, क्या करना है आपको, इस तरीके के प्रश्न में क्या करना है, पावर में 1 जोड़ना है, ठीक है, और इसके बाद 1 घटाना है, नीचे भी 1 घटाना है। पावर में 1 जोड़ना है, 1 घटा देना है, इसके बाद नीचे भी घटाना है। पावर में 1 बढ़ा देना है, 1 घटाना है, फिर इसके बाद नीचे भी घटाना है। आइए कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा, पावर 4, 2 की पावर 4 करेंगे कितना, 16 हो जाएगा, 16 में से 1 घटाएंगे 15 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 1 से भाग देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा, 5 का स्क्वायर, सॉरी 3 है। ठीक है, 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 5 का क्यूब हो जाएगा, पंचम 25 पंचे 125, माइनस 1 करेंगे 124 होगा, भाग करेंगे 4 से कितना हो जाएगा, 124 को 4 से भाग कीजिए कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 4 एक के 4 कितना हो जाएगा, 21 बार में जाएगा कि नहीं जाएगा, यस और नो, 4 तिहाई 12, सॉरी 4 तिहाई 12 हो जाएगा और 4 एक के 4 31 बार में जाएगा। चलिए अगली संख्या क्या होगी, 3 का कितना है, क्यूब है, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, माइनस 1 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 26 को आप 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। टोटल कैलकुलेट करिएगा कितना आ जाएगा, आप यूनिट डिजिट से करने की कोशिश करिए, देखिए हो सकता है यूनिट डिजिट से आपका क्लियर हो जाए। 3 एक कम 3 और 3 पचे 15, 15 का कितना हो जाएगा, 5 आएगा। ठीक है, 3 एक कम 3 और 3 पचे 15, 15 का 5 कहीं आ रहा है क्या, आइए यूनिट डिजिट मिल रहा है क्या, यहाँ पर नहीं देखेंगे, नहीं मिल रहा, हो सकता है कोई ऑप्शन फॉल्ट होगा। चलिए कर गुड़ा कर लेते हैं, आइए गुड़ा ही कर लेते हैं हम लोग, 13 एक कम 13 हो जाएगा और 13 तिया 39 एक 40 हो जाएगा। गुड़ा करेंगे 15 से कितना हो जाएगा, 15 तिया 45 का 5 होगा, कैरी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 15 तिया 45 डायरेक्ट लिख दीजिए पूरा। ठीक है, और इसके बाद 15 चौका 60 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 60 45 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो कि आप सही कर लीजिए, एक ऑप्शन 60 45 होगा आपका राइट आंसर, कितना हो जाएगा 60 45 होगा। किया क्या गया है इसमें, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है आप देखिएगा, योग निकालना है आपको, कितना आएगा, योग वाले क्वेश्चन में क्या करना है, पावर जितना है 2 के पावर 3 है तो 2 के पावर 3 में 1 जोड़ना है, पावर में क्या करना है आपको, 1 जोड़ना है और 1 घटाना है। ठीक है, 2 के पावर 3 है तो 2 के पावर 3 और बटे 2, 2 के पावर 3 बटे 2, पावर में 1 जोड़ना है 1 घटाना है, नीचे भी आपको 1 घटाना है। यही प्रोसेस सारे सभी में फॉलो करना है, आप आसानी से निकाल पाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ रहे हैं, फटाफट कीजिए क्योंकि एग्जाम आप लोगों का बहुत ही नजदीक है, बहुत सारे एग्जाम आपके बहुत सारे नजदीक हैं, तो आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, फटाफट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2 गुणे 7 है कि समगुणनखंडों का योग आपको निकालना है, कि इसमें समगुणनखंडों का योग निकालना है, क्या होगा। आइए समगुणनखंडों का योग निकालते हैं, इसमें क्या होगा, समगुणनखंडों को योग निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि जब समगुणनखंड हम लोग निकालते हैं तो 2 की पावर 0 को हम लोग कंसीडर नहीं करते, 2 की पावर 0 को हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। आइए 2 की पावर 1 होगा प्लस 2 की पावर 2 होगा, 5 का पावर कितना है, 5 का पावर 0 से लेंगे, 5 का पावर कितना होगा, 1 होगा, 5 का पावर 2 होगा, 7 का पावर कितना है, 0 है, प्लस 7 का पावर कितना है, 1 है। आइए कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा,
यहाँ पर कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 25 5 30, 30 और 1 31 हो जाएगा। कि किसी भी संख्या का आप पावर 0 है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 हो जाती है। अब तक का ये रट गया होगा, याद हो गया होगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। आइए, 7 के पावर 0 1 हो जाएगा, और इसके बाद 7 का पावर 1 1 हो जाएगा। 7 और 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 8 एक कम 8 होगा, 8 तिरिक 24 हो जाएगा। फिर आप 6 से गुणा कीजिए, 6 अठे 48, 8 हो जाएगा, कैरी 4 हो जाएगा, 6 चौक 24, 4 28 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हासिल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 6 दुनाई 12, 4 16 हो जाएगा। तो 1688 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए गुणा करते हैं, कितना होगा, 6 अठे 48 होगा, 8 हो जाएगा, हासिल 4 हो जाएगा, 6 चौक 24, 4 28 होगा, 28 का 8 हो जाएगा, कैरी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 दुना 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ठीक है, 1428 होगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, सिर्फ इसमें योग में आपको समगुणनखंड में ये ध्यान देना है कि समगुणनखंड में हम लोग 2 की पावर को कंसीडर नहीं करते हैं। 2 की पावर को छोड़ के हम लोग 0 से सारी की सारी पावर को हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, केवल 2 की पावर को 0 को हम लोग छोड़ के सभी पावर को हम लोग कंसीडर करेंगे। तो 2 की पावर 0 को हम लोग छोड़ देंगे, बाकी सारे के सारे पावर को हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, जोड़ लेंगे। ठीक है, और बाकी का गुणा कर देंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर निकालना आपको विषम गुणनखंड का निकालना है। तो विषम गुणनखंड में क्या करेंगे, सम गुणनखंड को हम लोग छोड़ देते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, विषम गुणनखंड में हमें लोग 2 की पावर 3 को हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि हम लोग को क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है विषम संख्या निकालनी है। तो सम संख्या से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आइए 3 के पावर 0 से कंसीडर करेंगे। 3 के पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 प्लस 3 का पावर 2 गुणे 7 के पावर 0 हो जाएगा, प्लस 7 का पावर 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे, 9 3 12 और 1 13 हो जाएगा। यहाँ पर 7 और 1 8 हो जाएगा। 13 को 8 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 13 अट्ठे 104 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। शून्य के साथ समाप्त होता होगा, तो शून्य के समाप्त होने के लिए क्या है, 10 है। 10 में 2 और 5 से आपको इंड करना है, कॉमन लेना है। तो ले लीजिए 2 के पावर 1, और इसके बाद 5 के पावर 1 कॉमन ले लीजिए। कितना होगा, 2 के पावर 4 है, तो 2 के पावर 3 हो जाएगा अंदर। 5 का स्क्वायर होगा, क्या 5 का स्क्वायर है, यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे, 5 का पावर 1 बचेगा, 7 का पावर 3 होगा। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, पावर में 1 बढ़ाकर 4 2 और इसके बाद ये 4 हो जाएगा। 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, आइए हम लोगों ने कॉमन ले लिया। ठीक है, शून्य से, और इसके बाद क्या निकालना है, अब सभी गुणनखंडों का योग निकालना है। ठीक है, सारे गुणनखंडों का योग निकालना है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर 2 और 5 कितना हो जाएगा, मिलके 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 के पावर 0 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। 2 के पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, ये हो गया। फिर इसके बाद 5 की बात करें तो 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1 हो जाएगा। 7 की बात करें तो 7 का पावर 0 प्लस 7 का पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 7 का पावर 2, 7 का पावर 3, कहाँ तक, पावर 3 तक, मैक्सिमम पावर तक। ठीक है, लिखेंगे। ठीक है, 10 हो जाएगा। यहाँ पर जोड़िए, 2 का पावर 3 8, 4 12 और 12 2 14, 1 15 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 के पावर 1 होगा, कितना हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर ऐड कर लीजिए, 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 343 यहाँ हो जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। टोटल ऐड कर लीजिए, कितना बनेगा। तो यहाँ पर देखेंगे, 9 3 12 और 12 और 7 19 और 1 20, 20 का 0 हो जाएगा, कैरी 2 हो जाएगा। और उसके बाद कितना हो जाएगा, 4 और 4 8, 8 2 10 का 0 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा। और इसके बाद 3 और 1 4 हो जाएगा। तो टोटल यहाँ से कितना आ जाएगा आपका,
400 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 400 गुणा कर दीजिए सबको। 15 छक्के 90 हो जाएगा, 90 को 4 में आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 36 आ जाएगा। ठीक है, 36 में कितना आ जाएगा 00 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15 चौका 60 हो जाएगा। 60 को जब आप जो है सॉरी 15 छक्का 90 हो जाएगा। 90 को आप जो 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 चौक 36, 360 हो जाएगा। 360 पे 00 हो जाएगा। 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो टोटल जो आ जाएगा आपका वो आएगा कितना 3,60,000 आएगा। जी हाँ, 3,60,000 होगा। है ऑप्शन में क्या? जी हाँ, ऑप्शन नंबर एक आपका 3,60,000 है, तो ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, सबसे पहले आपको शून्य से समाप्त होना है, तो शून्य से समाप्त होने के लिए आपको क्या करना है 10 आपको कॉमन लेना है। 10 आप कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद जो संख्याएं बीच में बच रही हैं उसका आपको क्या करना है, गुणनखंड जो बच रहा है सभी गुणनखंडों का क्या करना है, आपको योग निकालना है। योग निकालने के लिए हम लोग जानते हैं योग मेथड क्या है। ठीक है, 2 से हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक है, 0 से कंसीडर करेंगे और मैक्सिमम पावर तक जाएंगे, जितना भी पावर होगा। 2 है, 5 है, 7 को हम लोग यहाँ से इस तरीके से कंसीडर कर लेंगे। बाकी का हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद गुणा कर देंगे। टोटल आपका जो है नंबर ऑफ फैक्टर मिल जाएगा कितना होगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 360 के गुणनखंडों का गुणनफल निकालना है। 360 का कितना होगा, तो 360 का आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप इसको प्राइम बेस में तोड़ लीजिए। प्राइम बेस में तोड़ेंगे कितना हो जाएगा 36 गुणे 10 कर सकते हैं। ठीक है, 4 9 36 होगा। 2 का पावर 2 गुणे 3 का स्क्वायर करेंगे, गुणे 2 गुणे 5 करेंगे, 10 को तोड़ेंगे तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। गुणे 3 का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 5 का पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, 8 9 72 पंचे कितना होता है 360 होता है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लीजिए कितना हो जाएगा। पावर में एक बढ़ाकर कंसीडर करेंगे 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 4 3 12 दूना 24 हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या होता है, आपको नंबर होता है। ठीक है, नंबर के पावर कितना होता है TNF/2 होता है। तो संख्या कितनी है 360 है। TNF कितना निकला है आपका 24 निकला है। बाई 2 करेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे कितना बार आएगा 12 दूना 24 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 360 के पावर 12 आ जाएगा। ठीक है, गुणनखंड का आपको गुणनफल निकालना है। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको आपको क्या करना है प्राइम बेस में तोड़ना है। प्राइम बेस में तोड़ने के बाद आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आप कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि गुणनखंड का गुणनफल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, नंबर के पावर TNF में बाई 2 करते हैं, 2 से भाग देते हैं। तो संख्या कितनी है 360 है। TNF आपका कितना निकाला गया है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपका कितना निकला है 24 निकला है। बाई 2 करेंगे 12 आ जाएगा, तो 360 के पावर 12 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 360 के पावर 12, ये ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, फटाफट कीजिए। कितना निकालना 120 के गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड का औसत ज्ञात करना है। यहाँ पर आप बना लीजिए गुणनखंड है। ठीक है, गुणनखंड ठीक है 120 के आपका गुणनखंड का औसत निकालना है। तो कैसे करेंगे, 120 का सबसे पहले आप जो है गुणनखंड कीजिए। 120 का आप गुणनखंड करेंगे कितना हो जाएगा 24 पंचे 120 हो जाएगा। तो 2 के पावर 3 8 तिरिक 24 हो जाएगा। 24 पंचे 120 हो जाएगा। ठीक है, 2 के पावर 3 8 हो जाएगा। 8 गुणे 3 8 तिरिक 24 पंचे 120 हो जाएगा। ठीक है, तो TNF कितना निकल जाएगा आपका, आप निकाल लीजिए TNF कितना होगा। TNF कितना होगा आप निकाल लीजिए, TNF कितना होगा, पावर में एक बढ़ा के करते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 गुणे 2 हो जाएगा। पावर में एक बढ़ाकर करना है, तो 4 दूना 8 दूना तो 16 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपको मिल गया कितना हो गया 16 मिल गया। अब आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना, औसत निकालना है। ठीक है, गुणनखंड का क्या निकालना, औसत निकालना। तो औसत कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं हम लोग औसत कैसे निकालेंगे। निकालना क्या है, सम ऑफ फैक्टर निकालना है।
सम ऑफ फैक्टर, औसत निकालना है, सम ऑफ फैक्टर निकालना है आपको, औसत निकालना है। तो सम ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, प्राइम नंबर का पहले एवरेज निकालेंगे, ठीक है ना। इसको सम निकालेंगे, तो सम निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 2 की पावर 3 है, जीरो से स्टार्ट करेंगे, 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3, कहाँ तक जाना है, पावर 3 तक, ठीक। इसके बाद कितना है, 3 के पावर 0, 3 का पावर 1 गुड़े कितना है, 5 का पावर 0, फिर इसके बाद 5 का पावर 1, ठीक है। इसका हम लोग सम निकालेंगे, ठीक है, सम ऑफ फैक्टर निकाल लेंगे। अब आप कितना हो जाएगा सम ऑफ फैक्टर, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, 8 4 12 2 14 और 1 यहाँ से ये 15 हो जाएगा, और इसके बाद 3 और 1 यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ से कितना होगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा, 60 का आप 6 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगी। ये आपका निकल के आ गया कितना, सम ऑफ फैक्टर, ठीक है। कुल गुणनखंडों का हमने क्या किया, योग निकाल लिया। सबसे पहला काम क्या किया हमने, कुल गुणनखंडों का हम लोगों ने योग निकाल लिया। अब कुल गुणनखंडों का योग निकाल लिया, अब क्या करना है हमें, टीएनएफ जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है, कुल गुणनखंडों के योग में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर से जब आप भाग देंगे, कुल गुणनखंडों में आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर से जब आप भाग देंगे, यहाँ पे कितना है 16 से भाग देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, औसत मिल जाएगा, एवरेज मिल जाएगा। संख्या वही तो है, पूरी की पूरी संख्या निकाल लीजिए, संख्या में जितनी संख्या उतनी संख्या से आप भाग दे दीजिए। तो यहाँ से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 360 में 16 से भाग दे लीजिए, या फिर आप जो फैक्टर निकालें उसमें आप भाग दे लीजिए, इसमें आप भाग देंगे तो आपको थोड़ा आसान होगा। आइए, 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार, 4 चौक 16 हो जाएगा, फिर इसके बाद 2 काट दिए, 2 से 2 दूना 4, 2 तियां 6 आ जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 15 तियां 45 हो जाएगा, 45 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 45 का 2 का आधा करेंगे 22.5 आ जाएगा, ठीक है, 22.5 आ जाएगा, ठीक है। तो जो एवरेज निकल के आएगा, औसत निकल के आएगा, वो कितना आ जाएगा, 22.5 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। फिर से एक बार समझते हैं करना क्या है, 120 में गुणनखंड का औसत निकालना। औसत निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करना, आपको प्राइम नंबर में तोड़ना है। आपको 120 का आप प्राइम नंबर तोड़ लीजिए, प्राइम नंबर तोड़ने के बाद टोटल आप फैक्टर निकाल लीजिए, टीएनएफ निकाल लीजिए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लीजिए, फिर इसके बाद सम ऑफ फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। सम ऑफ फैक्टर क्यों निकालेंगे, क्योंकि आपको टोटल जो है सम ऑफ फैक्टर निकालने के लिए कुल गुणनखंडों का आपको योग निकाल लेना है, कुल गुणनखंडों का योग निकालना है। कुल गुणनखंडों का योग निकालने के बाद कितनी संख्याएं हैं उतनी संख्या से आपको भाग देंगे, एवरेज निकल के आ जाएगा, ठीक है। आपको औसत मिल जाएगा, कितना औसत आएगा, 22.5 आएगा, 22.5 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। चलिए, निकालना है 3 के पावर 12 की गुणनखंड का गुणनफल निकालना है। तो 3 के पावर 12 आप निकालिए, सबसे पहला काम आप करिए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालिए। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे, 3 के पावर 12 है, कितना हो जाएगा, पावर में 1 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, यस और नो, आपका कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। पावर 12 था, आपने क्या किया है, टीएनएफ निकाला, पावर में 1 बढ़ गया, ठीक है, 13 हो गया, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपको 13 हो गया। अब आपको क्या निकालना है, गुणनखंड का गुणनफल निकालना है, ठीक है। आपको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, नंबर संख्या के पावर क्या करते हैं, TNF बाई 2, ये फार्मूला है, आपको याद होना चाहिए कि जब हम लोग गुणनखंड का हम लोग गुणनफल निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालने हैं, तो संख्या के पावर TNF बाई 2 होता है, संख्या के पावर TNF होता है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होता है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर को जब 2 से आप डिवाइड करेंगे तब आपको जो है चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नंबर कितना है आपका, नंबर कितना है, 3 के पावर कितना है, 12 है, ठीक है। टीएनएफ कितना है आपका, 13 है, कितना करना है, बाई 2 करना है, 2 से आप कैंसिल करेंगे, 6 बार में 2 छक 12 हो जाएगा, तो ये कितना मिल जाएगा, 3 के पावर कितना हो जाएगा, 13 गुणे 6 करेंगे, 13 छक 78 हो जाएगा, 3 के पावर कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। किया क्या गया, केवल और केवल फार्मूले का प्रयोग किया गया है, तो टीएनएफ निकाला है, इसके बाद फार्मूले का प्रयोग किया गया, आंसर आपके सामने है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है, नंबर है 3 के पावर 14 है, 3 के पावर 18 माइनस 12 है, इनका अधिकतम अविभाज्य मान निकालना है। अविभाज्य मान कितना होगा, अविभाज्य गुणनखंड निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, आइए आइए इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। आइए, नंबर दिया है कितना है, 3 के पावर 14 है, प्लस 3 का पावर कितना है
13 है माइनस 12 है। ठीक है, आप जो है कॉमन देख लीजिए कितना होगा, 3 के पावर 13 आपका कॉमन हो जाएगा, आप कॉमन ले लीजिए। 14 है, 3 का पावर 1 बचेगा यहाँ पे, 3 का पावर 13 आपने कॉमन ले लिया, कितना बचेगा, 3 के पावर 1 बच जाएगा, प्लस 3 का पावर यहाँ पे 13 कॉमन ले लिया आपने, कुछ बचा क्या, जी नहीं, माइनस का 12 आप बाहर कर दीजिए, यहाँ पे 3 के पावर 13 हो जाएगा, अंदर कितना बचेगा, 3 के पावर 0 का मान 1 होता है, किसी भी संख्या का 0 का मतलब कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, 3 के पावर 0 का मतलब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 के पावर 1 का मतलब 3 हो जाएगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, माइनस कितना होगा, 12 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 के पावर जो है, 3 का पावर कितना है, 3 का पावर 1 गुणे 3 का पावर 12 लिख सकते हैं क्या, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस 12 हो जाएगा, यहाँ पे 4 तिहाई 12, आप 12 कॉमन ले लीजिए, 12 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, 3 के पावर 12 माइनस 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 के पावर 12 माइनस 1 हो जाएगा, 12 आपने यहाँ पे कॉमन ले लिया है, 12 गुणे 3 के पावर 6 का स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, आपस में गुणा करेंगे, 6 गुणे 2 12 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया, 12 हो गया, 3 के पावर 6 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये हो गया, अब यहाँ पर 12 हो गया, यहाँ पर देख रहे हैं आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना सकते हैं क्या, आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अगर स्क्वायर कर दें तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, एक का अगर स्क्वायर करें हम कोई फर्क पड़ेगा क्या, जी नहीं, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना सकते हैं। जी हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाएंगे कितना हो जाएगा, ए प्लस बी होगा, और इसके बाद कितना होगा, ए माइनस बी होगा, होगा कि नहीं होगा, ए प्लस बी हो जाएगा और ए माइनस बी हो जाएगा यहां से। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 गुणे 3 के पावर 6 का मान कितना होता है, 729 हो जाएगा, 729 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 730 हो जाएगा, यहाँ पर 729 में आप एक माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 728 होगा क्या, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 728 हो जाएगा। ठीक है, 12 गुणे, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं 73 730 है, तो यहाँ पर 73 गुणे 10 लिख सकते हैं क्या, जी हाँ बिल्कुल आप लिख सकते हैं, और यहाँ पर 728 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं आपको निकालना क्या है, अधिकतम मैक्सिमम निकालना है, अविभाज्य संख्या मैक्सिमम प्राइम नंबर निकालना है, तो यहाँ पर देख रहे हैं 73 जो है आपका मैक्सिमम प्राइम नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 73 आपका मैक्सिमम है, अविभाज्य संख्या कितनी है, 73 है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं किया गया है। ठीक है, बोल रहा है एन की वैल्यू इतनी दी गई है, हमने क्या किया, 3 के पावर 13 कॉमन ले लिया, मैक्सिमम पावर आप कॉमन ले लीजिए जो सब में हो। ठीक है, कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेने के बाद क्या है, यहाँ पर जो है 12 कॉमन ले लिया गया है, 3 के पावर 13 था, एक जो है 3 बाहर कर दिया गया है, 3 के पावर 1, 3 के पावर 1 और यहाँ पे 4 मिलके दोनों कितना है, 12 का निर्माण कर रहे हैं, 12 यहाँ से कॉमन ले लिया गया है, 3 का पावर 6 गुणे 2 आपको तोड़ दिया गया, 6 दूना 12 के फॉर्मेट में कर दिया गया है। अच्छा, ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि ये स्क्वायर के फॉर्मेट में लेके आया गया है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ से फार्मूला बनाया गया है। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का यहाँ पे रूल को अप्लाई किया गया है, यहाँ पे रूल पे अप्लाई करने के बाद कुछ इस तरीके से 3 के पावर 6 आपका 729 हो गया, एक जोड़ गया 730 हो गया, और 730 में आप देखेंगे 73 गुणे 10 73 जो कि मैक्सिमम आपका है। ठीक है, सबसे बड़ी आपका प्राइम नंबर है 73, तो इसी को हमें निकालना था, तो ये ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये निकालना है 60 के सभी गुणनखंड का योग निकालना है, कितना होगा, कितना होगा 60 का आप निकालेंगे प्राइम नंबर में, 2 का स्क्वायर 4 तिहाई 12 पंचे 60। ठीक है, हो जाएगा गुणनखंड का। अब क्या करना है, योग निकालना है, तो योग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 के पावर 0 से हम लोग शुरू करते हैं, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2,
इसके बाद 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1, ठीक है, गुणे 5 के पावर कितना होगा, 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 2 6 1 7 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा, 5 और 1 6 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 7 चौक 28। ठीक है, 7 चौक 28 गुणे 6 करेंगे कितना हो जाएगा, 6 अठे 48 का 8 हो जाएगा, हासिल 4 हो जाएगा, 6 दुनाई 12 4 16 हो जाएगा। तो 168 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 168 राइट आंसर हो जाएगा। गुणनखंड। ठीक, फिर इसके बाद योग निकालना है। योग क्या निकालना है, इस पे ध्यान देना है, क्या कह रहा है क्वेश्चन को आपको रीड करना। सबसे पहला काम क्वेश्चन को ज्यादा मैक्सिमम टाइम आपको क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करना है। ठीक है, क्वेश्चन को आपको बारीकी से पढ़ना है। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर क्वेश्चन आपको समझ में आता देन आपको करना है, क्योंकि होता क्या, हम लोग क्वेश्चन को बिना पढ़े, ठीक ना, क्वेश्चन पे ज्यादा समय नहीं देते हैं हम लोग, ज्यादा फोकस करते हैं हम लोग सॉल्व करने पे। ठीक है, कि सॉल्व करें, लेकिन जब क्वेश्चन आपको बारीकी समझ में आएगा फिर सॉल्व करने में आपको कम टाइम लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ने में आप ज्यादा टाइम दीजिए, क्वेश्चन समझ में आएगा तो फिर इसके बाद निकालना आपको बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, आपको निकालना क्या है, योग निकालना है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करना है, फैक्टर करना है, योग निकालना, फैक्टर करना, योग निकालना है। ठीक है, 168 आपका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 120 के आपको निकालना है, 120 के सभी गुणनखंड का गुणात्मक परिणाम निकालना है। ठीक है, 120 कैसे निकालें, होगा 120 का आप जो है प्राइम फैक्टर निकाल लिए, 24 पंचे 120 होगा, 8 तिरिक 24, 2 के पावर 3 8 और इसके बाद 3 3 के पावर 1, 8 तिरिक 24 पंचे 120 हो जाएगा। टीएनएफ आप निकाल लीजिए, टीएनएफ कितना हो जाएगा, 4 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा, पावर 1 बढ़ाकर लिखना, 4 दूना 8 दूना 16 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, नंबर के पावर कितना हो जाता है, टी एन एफ हम लोग को पता है बाई 2 होता है। ठीक है, गुणात्मक निकालना है तो नंबर कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 120 टी एन एफ कितना है 16 है, 16 बाई 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 120 का आपको क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है, तो 120 में क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1। ठीक है, पावर कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे 8 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आप गुणा करेंगे 2 के पावर 3 है, 8 में गुणा करेंगे 2 के पावर कितना होगा, 8 तिरिक 24 हो जाएगा। 3 का पावर कितना होगा, 3 का पावर 8 हो जाएगा, और उसके बाद 5 का पावर कितना होगा, 5 के पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा, ऑप्शन कौन सा होगा, 2 के पावर 24, 3 के पावर 8 और इसके बाद 5 के पावर 8, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। तो कुछ इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं। आइए एक पॉइंट हम लोगों का बच रहा है, वो है क्या है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो इसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि एक भी पॉइंट हम छोड़ने वाले नहीं है, सारे के सारे पॉइंट को हम रिकवर करेंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कोई भी पॉइंट मिस्टेक ना हो, छूटे ना। ठीक है, सारे पॉइंट को हम रिकवर करते हुए चलेंगे। तो आइए देख लेते हैं इसको भी, क्या है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर क्या है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे। ठीक है, एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से दिया गया है, ए के पावर एक्स है गुणे बी के पावर वाई है गुणे सी का पावर जेड है गुणे डॉट 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 डॉट, कुछ इस तरीके से दिया गया है। ए के पावर एक्स गुणे बी के पावर वाई गुणे सी के पावर जेड, ठीक है, गुणे डॉट डॉट, इस तरीके से एक्सप्रेशन दिया गया है। आपको निकालना है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। जी हाँ, क्या निकालना है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। करना क्या है आपको, आपको जो घात है, घात को आपको जोड़ देना है, x प्लस वाई प्लस जेड, सिंपल सी बात, आपको घात को केवल जोड़ देना है। जो सारी घातें यहाँ पर देख रहे हैं, ए के पावर एक्स, बी के पावर वाई, सी के पावर जेड, घात को आपस में जोड़ देना है। ये आपका क्या हो जाएगा, ए बी सी, ये आपका क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से चीजों को क्लियर करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल क्या कहता है, एग्जाम्पल क्या है, कह रहा 2 के पावर 7 गुणे 3 के पावर 11 गुणे 5 के पावर 12 और गुणे 11 के पावर 7 है। क्या करना है इसमें, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। ठीक है, निकालना है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। क्या निकालना आपको,
नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी। करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, सिंपल सी बात ये है, क्या करना आपको, घात को आपको जोड़ देना है। सारी घात को आपको उठाकर जोड़ दीजिए। 11 है, 12 है, फिर इसके बाद 7 है, आप जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 11 7 कितना हो जाएगा, 7 1 18, और 18 10 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 28 2 30 हो जाएगा, 30 और 7 कितनी हो जाएगा, 37 हो जाएगा। तो ये आपका नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर आपको मिल गया। ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको घात को आपस में जोड़ देना है। चलिए ठीक है, एक और उदाहरण से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल है 120, कितना है 120 का आपको प्राइम फैक्टर निकालना, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो 120 का पहले नंबर ऑफ जो है प्राइम फैक्टर निकालने के लिए आपको प्राइम बेस में लाना है। तो 24 पंचे 120 होता है, तो 2 के पावर 3 8 हो जाएगा, 8 तिरिक 24 पंचे 120 होगा। ठीक है, ये आपका प्राइम बेस में हो गया। अब निकालना है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। क्या निकालना है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। घात को आपको जोड़ देना है। घात कितनी है, 3 + 1 + 1, 3 1 4 और 1 5, ये आपका निकल के आ गया नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। और ये रहा आपका अगला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है, 3.5 के पावर 9 है, 7.2 के पावर 8 है, और गुणे कितना है, 10 के पावर कितना है, 29 है। पॉइंट में मान दिया है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पॉइंट को आप हटाना है, पॉइंट को हटाइए। ठीक है, एक अंक पे दशमलव है, एक अंक पे आप दशमलव हटाएंगे, एक अंक जीरो नीचे बढ़ाएंगे। ठीक है, 35 हो जाएगा। पूरी पे घात आपको लगा देना है, 72/10 हो जाएगा। हमने क्या किया, पॉइंट को हटा दिया है। 10 का पावर कितना है, 29 हो जाएगा। अलग अलग कर लीजिए, 35 का पावर 9 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, 10 का पावर 9 हो जाएगा, गुणे 72 का पावर 8 हो जाएगा, बटे 10 का पावर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, गुणे 10 का पावर कितना है, 29 है। अब यहाँ पर देख रहे हैं 10 का पावर 29 है, माइनस यहाँ पर ऐड करेंगे 10 का पावर कितना हो जाएगा, 9 और 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 17। ऊपर कितना है, 10 के पावर 29 है, नीचे कितना है, 10 के पावर 17 है। आप क्या कर देंगे, पावर 10 के पावर नीचे जो 17 17 को ऊपर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर ए के पावर यम है, अपान ए के पावर एन है, ऊपर लेके जाएंगे, ए के पावर एम माइनस एन हो जाएगा घातांक के नियम से। 17 ऊपर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 10 के पावर 12 बचेगा। ठीक है, तो 35 के पावर 9 हो जाएगा, गुणे 72 का पावर 8 हो जाएगा, गुणे 10 का पावर कितना बचा है, 12 बचा है। तोड़ लीजिए इसको प्राइम बेस में, 5 के पावर 9 हो जाएगा, 7 5 7 35 होता है, 5 के पावर 9 7 के पावर 9 हो जाएगा, 9 8 72, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 के पावर 3 8 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, टोटल के पावर 8 हो जाएगा। 2 गुणे 5 10 होता है, पावर में कितना है, 12 है, 5 के पावर 9 7 के पावर 9, यहाँ से 2 के पावर 3 है, ब्रैकेट हटाएंगे, आपस में गुणा हो जाएगा। ठीक, 8 3 24 हो जाएगा, गुणे 3 का पावर 2 है, 8 दूना 16 हो जाएगा, 2 के पावर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 5 के पावर कितना होगा, 12 होगा। ठीक, ब्रैकेट हटाएंगे, सारे पावर को आप जोड़ लीजिए। 5 के पावर 9 है, और कहीं पर 5 है, जी हाँ बिल्कुल 5 है, 5 के पावर 9 हो जाएगा, 12 इधर है, 12 और 9 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, गुणे 7 का पावर कितना है, 7 के पावर 9 है, 2 के पावर 24 यहाँ पर है, और 2 के पावर 12 यहाँ पर है, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 2 का पावर 24 12 36 हो जाएगा। 3 के पावर को आप कैलकुलेट करिए, 3 का पावर कितना है, यहाँ पर 16 है, और कोई है क्या, जी नहीं, 3 का पावर 16 हो जाएगा। फिर इसके बाद कितना हो जाएगा, बचेगा कितना, और कोई बच रहा क्या, जी नहीं, कितना है, 5 है, 7 है, 2 है, 3 है। अब आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। सभी को ऐड कर दीजिए, सारे पावर को ऐड कर दीजिए, 21 + 9 प्लस कितना है, 36 प्लस कितना है, 16, ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 6 6 12, कितना आ जाएगा, 6 6 12, और 12 9 कितना हो जाएगा, 9 2 11, कितना हो जाएगा, 12 9 9 2 11 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21 और 1 22 हो जाएगा, 22 का 2 हासिल 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 1 4 हो जाएगा, 4 2 6, और 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी निकल जाएगी आपकी, 82 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीजों को निकाल सकते हैं बिल्कुल आसानी से। करना क्या है, दशमलव को आपको हटाना है। ठीक है, पावर को अलग अलग करना है,
प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, 10 की पावर को ऊपर लेके जाना है घातांक के नियम से, ए की पावर m अपान ए की पावर n को जब ऊपर ले जाते हैं तो m माइनस n हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर निकाल सकते हैं नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर जो होगा, अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 82 हो जाएगी। एक और उदाहरण से हम लोग चीजों को क्लियर करते हैं। ये रहा आपका एग्जाम्पल उदाहरण, क्या है 30 के पावर 15 है, गुणे कितना है 24 के पावर कितना है, 24 के पावर 5 है। क्या निकालना है, कुछ अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो क्या करेंगे हम लोग प्राइम बेस में तोड़ेंगे। सबसे पहला काम क्या, हम लोग प्राइम बेस में तोड़ेंगे। तो प्राइम बेस में तोड़ने के लिए क्या होगा, 2 गुणे 3, 2 तिया 6 पंचे 30, ठीक है, के पावर कितना है 15 है, गुणे यहाँ पे 2 के पावर कितना है 3, 8 तिरिक 24 होता है, 2 के पावर 3 गुणे 3 का पावर 1 होगा, पूरा का पावर कितना होगा 5 होगा। अब यहाँ से देखेंगे 2 के पावर 15 हो जाएगा, गुणे 3 के पावर 15 हो जाएगा, गुणे 5 का पावर कितना होगा 15 होगा। यहाँ से देखेंगे 2 का पावर कितना हो जाएगा 3 है, गुणा करेंगे घात को, ठीक है, 3 गुणे 5 गुणे 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 3 का पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। टोटल ऐड कर लीजिए, 2 का पावर कितना होगा, तो 15 यहाँ से है, 15 यहाँ पर, 2 के पावर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 3 का पावर कितना है 15 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, तो 3 का पावर कितना हो जाएगा 15 5 20 हो जाएगा। 5 की पावर को कंसीडर कीजिए, 5 का पावर कितना 15 है और कहीं पे है जी नहीं, तो 5 का पावर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालना क्या है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। पावर को हम लोग सभी को जोड़ देंगे, 30 प्लस 20 प्लस 15, 30 20 50 और 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। तो इस तरीके से अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 65 हो जाएगी। कुछ नहीं करना है, प्राइम बेस में तोड़ना है, पावर को सभी को ऐड कर देना है, आप अभाज्य गुणों की संख्या विद इन सेकंड आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारे के सारे सवाल को आप विद इन सेकंड निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करना है, लगातार प्रैक्टिस करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना। जितने सारे टाइप्स के क्वेश्चन थे हम सभी टाइप्स के क्वेश्चंस को कवर किए हैं। पिछली वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर जाके चेकआउट करें। ठीक, आज के लिए इतना, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास हम लोगों की होगी डिविजिबिलिटी रूल क्या है, विभाजिता का नियम पर बात करेंगे, डीप से हम लोग बात करेंगे, एक एक पॉइंट को लेकर बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।